पसीनाओं मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में पसीनाओं मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ भी मेरा। हो चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ गिराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, गुण गान करे छेड़ गिराता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास व्यास गाए प्रभु तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, जिंदगी जग तेरे नाम कर दी अर्पण। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ कर्पूर गौरव कर्णावतारं संसार चारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या आदिगुणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। देव देव मम देव देव मम देव देवा। ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पितम्। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्न्यादेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटिलब्जै पुन्नागजातिकरवीररतालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभे
त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा ओं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल व्यास जी महाराज की, बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तों को राधे राधे। पूज्य गुरुदेव के द्वारा मिथिला कुंज सत्संग भवन वृंदावन से जो भक्त सत्संग भवन में विराजमान है या जो भक्त नित्य की भांति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ मिथिला को यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने घर पर ही श्रवण कर रहे हैं, सभी को राधे राधे। यह श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ स्वर्गीय घनश्याम चौधरी के पुण्य स्मृति में उनकी पत्नी कुमुद चौधरी के द्वारा श्री धाम वृंदावन में कथा करवा रहे हैं। एक विशेष सूचना, कई लोगों का फ़ोन भी आते हैं कि वृंदावन में पहली बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। इन मंदिर में क्या विशेषता है? तो मंदिर में यही विशेषता है कि वैसे तो विश्व में जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं, हर सनातनी के घर में श्रीमद् भागवत महापुराण जरूर रहना चाहिए। लेकिन आप जब कभी श्रीधाम वृंदावन आते होंगे तो आपके हृदय में भी यह भाव जरूर उत्पन्न होता होगा कि श्रीधाम वृंदावन में भगवान के विभिन्न रूपों का हम सब दर्शन करते हैं, लेकिन सनातन धर्म को पहचान दिलाने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण की मंदिर कहीं नहीं है। तो पूज्य गुरुदेव के भजन के संकल्प से, उनके हृदयाकाश के भाव से आज श्रीधाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग अटल वन में दिव्याति दिव्य 18,000 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं। वर्तमान समय में मंदिर निर्माणाधीन है, कार्य चल रहे हैं। सज्जनों, आप जब भी कभी वृंदावन आएंगे और परिक्रमा लगाएंगे तो आपके सामने दिव्य भागवत मंदिर अटल वन में दिखाई देगी। इसमें एक साथ आप जब सप्ताह कथा भी घर पर कराते हैं तो 7 दिन सुनना पड़ता है, वो भी आप 1 मिनट उठ नहीं सकते हैं। निरंतर नित्य 52 अध्याय आपको श्रवण करना पड़ेगा। लेकिन वृंदावन में आप जब भागवत मंदिर में प्रवेश करेंगे तो एक साथ 18,000 श्लोक एक साथ एक ही भवन में आप दर्शन करेंगे। तो इस भागवत मंदिर में कई भक्त, जिसने 1 लाख रुपया देकर जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मुख्य द्वार पर आप अपने पूर्वजों के नाम से या अपने नाम से या किसी अपने घर परिवार के सदस्य के नाम से आप भागवत मंदिर में दान देते हैं तो मुख्य द्वार पर पहले भक्त फिर भगवान, उन भक्तों का नाम रहेगा जिन भक्त ने इस भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं। ताकि हो सकता है भागवत कथा आप घर पर नहीं करा पाते हैं, उतना सामर्थ्य भी नहीं है, परंतु आप एक श्लोक भी इस भागवत मंदिर में, वो भी श्रीधाम वृंदावन में आप समर्पित करते हैं तो आपका एक श्लोक का भी बहुत महात्मा है। एक श्लोक
संपूर्ण भागवत के एक श्लोक में व्यय मात्र 5100 की निछावर है। जो भी भक्त मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं पूज्य गुरुदेव की कथा, जो भी भक्त सहयोग करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं मिथिला कुंज से, क्योंकि कुछ ही दिन अब बाकी रहा है। सनातन हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ जो मेला लगने वाले हैं प्रयागराज में, जहाँ पर आपको एक साथ 13 अखाड़ों के जितने भी साधु संत अनुयायी है एक साथ दर्शन मिलेंगे। भारत वर्ष के विभिन्न प्रांतों के साधु संत को आप दर्शन करेंगे। तो मिथिला कुंज के द्वारा भी भव्य दिव्याति दिव्य वहाँ पर खलसा लगते हैं। जो भी भक्त आना चाहते हैं वो हमारे कार्यालय नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से निरंतर कार्यालय के नंबर चलता है, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी उचित रूप से वहाँ पर व्यवस्था हो। जो भी श्री धाम वृंदावन से जुड़ना चाहते हैं संकीर्तन से, अन्य क्षेत्र से, वो भी संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम लोग विशुद्ध श्रीमद् भागवत महापुराण की रसास्वादन करें। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री हंस भगवान समारंभां श्री निम्बार्काचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्तं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय
श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय हो। जय श्री राधे। राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन। पुरंदर कहते हैं इंद्र को। ब्रज पुरंदर कौन है? श्री नंद बाबा। उनके लाडले लाल को ब्रज पुरंदर नंदन कहते हैं। श्री राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के मंगल में नाम को जब तक हम और आप अपने अपने गले का हार नहीं बनाएंगे तब तक चाहे कुछ भी शुभ कर लें, समस्त तीर्थों में अवगाहन कर लें, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान कर लें, नाना प्रकार जितने शुभ कर्म वर्णित अनुष्ठान आदि हैं, एक व्यक्ति से करना असंभव है। उस असंभव को आप संभव कर सकते हैं, किंतु कुछ होने वाला नहीं है। कारण इस युग में समस्त सबके जितने साधन सुस्थापित हैं, समस्त साधन शुभ कर्म यज्ञ आदिकों की शक्ति को निकाल कर भगवान ने आकृष्य हरना सर्वाहा स्थापिता सुस नाम सु अपने नाम में निहित कर दिया, अपने नाम में रख दिया है। जिसने नाम की शरण ली उसने सभी तीर्थों का स्नान कर लिया, सभी पुराणों के पाठ का फल प्राप्त कर लिया, समस्त वेदों के कंठ का अभ्यास करते करते कंठस्थ हो जाते सारी ऋचाएँ, उन सबों का फल प्राप्त कर लिया। अतः अनायास में आप भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल नाम का सहारा ले लिया, आश्रय ले लिया, आप चकाचक हो गए। यदि नाम नहीं लिया तो फकाफक होना निर्विवाद सत्य बात है। आइए, श्रीमान सुखदेव जी ने पूछा, हे राजर्षि सप्तम, हे पांडुकुल भूषण, परीक्षित जी अब क्या सुनना चाहते हो? तो आपने कहा, प्रभु आपने श्री गिरिराज जी गिरिराज धरण की कथा बड़ी सुंदर सुनाई थी। राधे श्याम जी की बात सुना देता, बहुत पुरानी बात है। ब्रज में एक गांव है, एक गांव का नाम है छोटी बठेन, एक का नाम बड़ी बठेन। हम कई बार वहाँ हुआ है। तो छोटी बठेन में एक गुजर रहते थे, गुजर। उनको संतान नहीं हो रही थी। किसी महात्मा ने आशीर्वाद दिया, एक बेटी हुई। करीब 3.5-4 वर्ष उसी अवस्था होती है। एक दिन रात में उसने स्वप्न देखा, देवर्षि नारद जी के दर्शन किए। उस बच्ची ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। कि बेटी तुम स्वयं सिद्ध हो, ब्रज में तेरा जन्म हुआ है, अनेक जन्मों का तपस्या आज तुमने की, उसका फल हुआ, ब्रज में जन्म हुआ। देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ। देवर्षि नारद जी, वो छोटी सी बच्ची की स्वप्नावस्था, देखो तुम्हारा विवाह तुम्हारे अभिभावक माता पिता कहीं न कहीं करेंगे। तुम अड़ जाना, अटल हो जाना,
कि मैं विवाह कराऊंगी तो नंदगांव किसी गुजर के बच्चे से कराऊंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। राधे श्याम राधे श्याम। देवर्षि नारद जी ने ऐसी फूंक दी, ऐसी फूंक दी, बिल्कुल पक्की चेली हो गई देवर्षि नारद जी। बताते हैं गुरु मेहरबान तो चला पहलमान, विवाह योग्य हुई। तो अपनी माँ से एकांत में एक दिन कहा उसने, माँ मेरी एक प्रार्थना है, कहो बच्ची, कहो लाडली, क्या बात है? तो आपने कहा, उस बच्ची ने कहा, आप मेरा विवाह कराना चाहती हो। मैंने स्वप्न एक ऋषि प्रवर महात्मा जी के चरणों को पकड़ हमने निर्णय ले लिया है, यदि मेरा विवाह हो तो नंदगांव में होगा, नहीं तो मैं कुंवारी रहूं। उसकी माँ ने उसके पिताजी सारी बात कही, जैसे तैसे वहाँ राधे राधे हो गया। देखिए राय साहब, उसने अपना विवाह नंदग्राम में किस लिए कराना चाहती? तो नंद नंदन सर्वेश्वर श्याम सुंदर की अलौकिक झांकी नित्य हुआ करेगी, लेकिन सर्वेश्वर की कृपा से उसकी सास ऐसी करकसा निकली, घर से बाहर नहीं होने देती। एक दिन देखिए ठाकुर जी का विधान श्रीमद् भागवत में लिखा है, प्रातः ब्रजत प्रातः काल श्याम सुंदर अपने सखाओं को साथ लेकर गवों की टोली को लेकर जाते हैं ब्रज के मधुर सुखद पुण्यप्रद जंगल में गैया चराने के लिए। वहाँ ग्वाल वालों के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएँ करते हैं। सायंकाल आते देख क्या सुंदर व्यवस्था है। आगे आगे दो बड़े ग्वाल बाल लट्ठ अपने अपने कंधे पर रखकर आगे आगे चलते हैं। उनके पीछे समस्त गौएं चलती हैं, उनके पीछे समस्त ग्वाल बाल चलते हैं, सबके पीछे श्री कृष्ण भगवान चलते हैं। लिखा है, बर्हा पीड़म नटवर वपो कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोपवृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। गैया चलती, उनके पीछे ग्वाल वाल चलते, उन दोनों के चरणों की रज। राजश्याम जी, मैं एक जगह एक दृश्य देखा है, मथुरा जंक्शन पर, केरल से 2 इंजन वाली सुपर फास्ट से भी सुपर फास्ट कोई होगी, वो गाड़ी थी। बीच की लाइन पर इतनी तेजी से बगी चली जा रही थी तो अंधेरा अंधेरा हो गया, इतनी धूल उड़ी, अंधेरा हुआ एक गाड़ी जाने से। यहाँ बताते कृष्ण वत्स असंख्या थे, भगवान श्याम सुंदर के बछड़े गौएं कितने हैं संख्या नहीं है, सब जाते हैं। उन गौओं के चरणों की रज, ग्वाल वालों के चरणों की रज भगवान अपने सर पर लेना चाहते हैं। श्री मद्भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में श्री कृष्ण उद्धव संवाद होता है। श्रीमान ज्ञान मार्तंड उद्धव जी ने कहा, हे सर्वेश्वर सर्वाधार, हे श्याम सुंदर, आप अधिकतर कहाँ रहते हो? तो क्या कहते हैं, सो सुनिए, सुनिए, सुनकर जीवन उतारने का प्रयास करिए। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने कहा, अनुब्रह्म हम नित्यम पुयंते हृदयन। हमारे नाम जापक जब चलते हैं तो उनके पीछे मैं हो लेता हूँ। क्यों ऐसे करते हो? देखो मेरे पास कितनी बड़ी सुविधा है।
और उन्होंने अपने स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सगे संबंधी इस लोक से लेकर के उस लोक तक सारी सुख सुविधा का परित्याग कर दिया। जेदारागार पुत्राप्तान प्राणान्वित में हित्वा माम शरणम जाता, सबों को छोड़कर मेरे नाम अमृत का रसास्वादन हमेशा करते हैं। मैं उनका ऋणी हो जाता, वो महाजन हो जाते हैं, हम ऋणी हो जाते हैं। ऋण पाप है, ऋण रूपी पाप हमारे मस्तक पर रहता है। द्वारकाधीश कहते हैं, श्रीमान भगवान कृष्ण कहते हैं, जब मैं नाम जापक चलते उनके पीछे झोल वो नहीं हमको देखते हैं, मैं पाप से बोझिल हो जाता तो उनके पीछे पीछे चलता, नाम जापकों के चरणों से उड़ी हुई धूली के कण हमारे मस्तक पर पड़ते हैं, हम निष्पाप हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। राधे राधे राधे। मोर पंख धारण किए हुए नटवर बबुए, नटानांबर नटवर शिव, नृत्यावसानी नटराज राजा। नृत्य करने में सर्वश्रेष्ठ माने जाते भगवान शंकर। तो नटानाम बड़ा श्रेष्ठ शिव तम बम अमृतम राति ददाति, जैसा नटवर श्री कृष्ण उस शंकर बाबा को भी दिव्यानंद प्रदान करने में समर्थ श्री कृष्ण है। इसलिए नटवर अपने कानों में श्याम वर्ण के हैं तो पीले फूल एक लिया, कभी इस कान में उसी को कभी इस कान में, कर्णिका में, दोनों कानों में कर्णिका पुष्प धारण करते। व्याकरण का आधार जातित्वात एक वचन हो जाता है। दोनों कानों में पीले पीले फूल आपने राधे श्याम जी रख रखा है। सोने की कांति के समान आपकी पीतांबर प्रकाशित हो रही, उसको धारण कर रखा है। वनमाला, तुलसी कुंज मंदार, पारिजात सरोवर, इन पुष्पों की माला जिसको कहते वैजयंती, उसको धारण करने वाला कभी किसी के द्वारा पराजित नहीं होता। अरे श्याम सुंदर तो अजित हैं, अजित, किसी के द्वारा आज तक जीते नहीं गए, लेकिन उन्होंने ऐसी मर्यादा बना रखी है, भगवान के भक्त होते हैं उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं। अरे अपना मन भले टल जावे, भक्त का मन ने टलते देखा, प्रबल प्रेम के पारे पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। ठाकुर जी का विधान, ऐसा सुंदर स्वरूप बड़े आनंद से पीछे चल रहे हैं। थोड़ा परिश्रम हुआ है, श्यामला सलोना स्वरूप है, ध्यान रखिएगा। आपके मुख चंद्र पर पसीना के कण सफेद सफेद हैं, उस सफेद सफेद पसीना कण में गौओं के चरणों की रज उड़कर उस पसीना के कण जो हैं बूंदें उसमें आकर पड़ गई है। तो श्यामला सलोना सुंदर, उसमें ब्रजरज की बड़ी अच्छी बूंदें हैं। मालूम पड़ता है वृंदा सखी ने आपका श्रृंगार कर लिया है। सुंदर मोर पंख, एक नंबर पीताम्बर, त्रिभंग ललित, हाथ में वेणु है। देखिए भगवान की एक बंसी दो हाथ की होती है, मुरली 18 हाथ की होती है। अब वेणु कितना बड़ा होता है? मात्र 12 अंगुल का। आपने उसको धारण कर रखा है। उसमें अनंत रागों से संबलित अपने मुखारविंद का स्पर्श किया। राधे श्याम जी ललित ललित अनंत ब्रह्मांड के जीवों के मन को अपनी ओर खींचकर उन सबों को अनंत अनुराग के द्वारा सबों को अनुरागित कर दिया।
इस प्रकार की बंसी ध्वनि करते हुए बड़े आनंद से चल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ आइए। वो जो बठैन में बच्ची ने अपनी माँ से कहा, ठाकुर जी कृपा हुई, नंदगाम विवाह हो गया। उसके साथ बड़ी भयंकर खतरनाक भगवान श्री श्याम सुंदर की बारात आती, आगे आगे दो पहलवान, पीछे पीछे गऊँ, उनके पीछे में तुआल बाल, सबसे पीछे श्री श्याम सुंदर। उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए बुढ़िया स्वयं चली जाती, अपनी बहू को नहीं जाने देती। जब हल्ला हुआ, सर्वेश्वर श्याम सुंदर गौएं लेकर आ रहे हैं। अब उसने देखा समय नहीं, क्या किया जाए, तो उसको राय श्याम जी देखिए, ये घड़ी है। उसने अपनी बहू के मुख को पकड़ा, सामने जा रही है, बहू की पीठ है अपनी ओर, उसकी पीठ आगे की तरफ, उसके लिए जा रही, चल सकी चल सकी, चल चल चल। श्याम सुंदर सामने आ गए। श्याम सुंदर की दिव्य झांकी बुढ़िया कर रही है, अपनी बहू को दर्शन करना नहीं देना चाहती, लेकिन लीला देखिए। उसकी बहू मुस्कुराने लगी, मैया अरे सास जी, मैं तो धन्य धन्य हो गई। कैसे? तो आपकी आंखों में श्याम सुंदर की दिव्य झांकी कि हमने दर्शन कर लिए। आप तो राजा उसका छोरा छोरा ऐसा कर लिया, जो अपना आंख बंद कर लिया। वो जो सखी थी यूँ थी यूँ हो गई। सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अलौकिक दिव्य झांकी के दर्शन करके निहाल हो गई, धन धन हो गई। अपनी आँखों के द्वारा दिव्य छवि को अपने हृदय को उन्हें विराजमान कर दिया। अब ठाकुर जी का विधान देखिए। वो रोज सेवा करती थी अपनी सास को, इतनी कर श्याम सुंदर के दर्शन नहीं करने देने के बावजूद भी बड़ी हैं, मेरे शुभ चिंतका हैं, हमको अपना काम करना चाहिए। तो आज सायंकाल की बेला में अपनी सास की चरण दबाती, इतने प्यार से दबाती, इतने प्यार दबाती। तो सास के हृदय में आज इसके प्रति, अपनी बहू के प्रति बड़ा आनंद उमड़ा। उठकर बैठ गई, अब बहू को आलिंगन कर लिया। आप बेटी बैठ, एक सीख देती हूँ, सीख ले। क्या? जमुना जी नहीं जाना। ठीक है, नहीं जाऊंगी, आप पानी की व्यवस्था कर दो, कभी नहीं जाऊंगी जमुना जी। तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हो गई। सौजन्येन वशीकृता वै माता त्वं किंचिदाचक्ष में कालिंदीम जदिजाज सुंदरी नौगा कदम बाटवी। क्यों सास जी? एक वहाँ बड़ा ही सुंदर अंधेरा रहता है, उस परम सुंदर अंधेरे के ऊपर जिसकी नज़र पड़ जाती है, उसकी घर द्वार कुटुंब परिवार सब छूट जाता है। वह दर दर का भिखारी हो जाता है। अरे भीड़, मैं तुमको तुम्हारी सेवा से खुश कर उपदेश देती हूँ कि जमुना जल तो जाना ही पड़ेगा जल लेने के लिए। मागा कदम बाट, अभी कदम खंडी मत जाना। क्यों माँ? तो कदम खंडी में एक भयंकर अंधकार, लेकिन निर्मल अंधकार रहता है। श्री श्याम सुंदर विषय में कहती, ऐसा सुंदर मनमोहक अंधकार है जिस पर किसी की दृष्टि पड़ी गोविंदाई नमो नमो हो जाती। ऐसा कहकर मेरी सीख समझ में आई, लेकिन उसके हृदय में तो आज श्याम सुंदर विराजमान हो गए। रात को छत पर विश्राम करती, श्याम सुंदर आते, दोनों में घंटों बातचीत होती।
बात से सुनकर दौड़ दौड़ गई। क्यों नहीं बहू, किस बात कर रही थी? माँ, मैं तो अकेले, मैं किससे बात करूँगी, आप ही तो यहाँ कोई नहीं है। इस प्रकार से श्याम रंग में ऐसे रंगी। अब देखिए भगवान श्याम सुंदर ने इंद्र के ऊपर क्यों खुश हुआ? कल बात आई थी ना, ब्रह्मा के ऊपर नाराज हुए, इंद्र के ऊपर खुश हुए। उसका स्वारा सुना रहा। भगवान श्याम सुंदर ऐसी चाल चली, इंद्र के कान पकड़े, हम तुम्हारी पूजा बंद करते हैं, जो तुम्हारी इच्छा करो। उसने सामर्थ्य मेघ को छोड़ दिया। नाना प्रकार के बड़े बड़े पत्थर, ओले, हाथी के सूर के समान बारिश होने लगी। भगवान श्याम सुंदर ने 32 कोस लंबा, 22 कोस चौड़ा, 7 कोस ऊंचा गोवर्धन गिरिराज को अपने बायां कान उंगली पर धारण कर लिया। उद्देश्य क्या सो देखिए, आपने कहा ब्रजराज को जितने सबके सब आ जाओ, गिरिराज की पूजा की रक्षा करेंगे। संजोग से वो जिसकी साथ डांट लगाती थी, उसका डेरा कहाँ हो गया? भगवान के पास में। बात समझ आई ना? वो जो गोपी बठेन की थी, जिसका विवाह नंदगांव में श्याम सुंदर की झांकी दर्शन नहीं करने देती उसकी साथ, और उसका डेरा डंडा श्याम सुंदर के सामने बड़े आनंद से राधे राधे। राधे श्याम जी, गिरधर गोपाल की सुंदर छवि उस गोपी के हृदय में बैठ गई, जम गई। बताते हैं वही गोपी कलयुग में श्रीमती मीरा के रूप में प्रकट हुई। उनकी जितनी पदावलियां हैं, जितने पद उनके हैं, प्राय अधिकांश पदों में लिखा है मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न को। अब तो बात फैल गई, जानत सब कोई, राधे राधे। भगवान एक एक लीला करते हैं, बहुत सारी बातों का समावेश होता है। इंद्र का माम भंग करते हैं, उस गोपी की अलौकिक कामना की इच्छा की श्राद्धि पूर्ति करते हैं। इस प्रकार से 56 भोग का भोग लगा करके इंद्र का माम भंग कर दिया, और उस दिन से गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ हुआ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज जी महाराज की जय। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 गिरिराज की शरण में, ब्रजराज 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 भैया परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा राज की शरण में, उत्सव महान होते गिरिराज की शरण में, उत्सव महान होते राज की शरण में, कुछ दीप दान कर जा गिरिराज की शरण में, कुछ दीप दान कर जा गिरिराज की शरण में, तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, एक गर्ग संहिता है, उसमें मैंने पढ़ा एक ब्राह्मण देव दक्षिण भारत से वृंदावन तीर्थ करने के लिए आए। बड़े 84 को चक्कर काटा। पहुँचते पहुँचते जब गिरिराज जी पहुँचे
दर्शन किए, परिक्रमा की और चलने लगे तो गिरिराज जी का पत्थर छोटा टुकड़ा हाथ में ले लिया। एक बहुत बड़ा राक्षस, उसके विषय में बहुत बड़ा वर्णन 2 अध्याय में। वह ब्राह्मण था पूर्वजन्म में, वह राक्षस। उसने अनीति, अन्याय, अधर्म की राह ले ली, जिसके कारण नरकों की यात्रा करनी पड़ी। बहुत समय तक नरकों को भोग होगा। उसके बाद राक्षस बना। 3 मुख थे उसके, 6 हाथ थे, 4 पाँव थे, 3 पाँव लड़खड़ाते थे, 1 पाँव से चलता था। बड़ा दुर्दांत था, उसके देखते ही प्राण निकल जाते थे। न जाने कैसे वृंदावन की ओर चला। कई दिनों का भूखा था। गिरिराज से आगे केरल के ब्राह्मण जब चले, उसने देखा बहुत दिनों बाद आज हमको ईश्वर ने भोजन भेजा है। उसको पकड़ कर खाना चाहता। डर के मारे ब्राह्मण देवता के हाथ में गिरिराज का टुकड़ा था छोटा सा, उसने यूं मारा, उसका स्पर्श हो गया गिरिराज के टुकड़ा से, पत्थर से। बड़ा ऐसा दिव्य रूप धारण कर लिया। ब्राह्मण देवता के चरणों में गिरा, हे ब्राह्मण देव, आपने हमें मेरा कल्याण कर दिया। मैंने तो कुछ नहीं किया भैया, आपने किससे हमको मारा? एक पत्थर के टुकड़ा से। पत्थर टुकड़ा साधारण नहीं है। आप अभी कहाँ से आ रहे हो? गिरिराज गोवर्धन से। उन्हीं का प्रस्तर खंड है, जिसके स्पर्श से मेरे सारे पाप समाप्त हो गए। मैं दिव्य रूप धारण कर लिया हूँ। देखते देखते विमान आया, उस पर बैठकर गोलोक चला गया। ये गिरिराज महाराज, गिरिराज गोवर्धन कलयुग में राज श्याम जी रामावतार के एक पर्वत है, कामदगिरी चित्रकूट में। आप ब्रज वृंदावन में यहाँ से थोड़ी दूर है, 10-15 किलोमीटर, करीब 15 किलोमीटर है। राधाकुंड की तरफ जाएंगे तो 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रख लीजिए। गिरिराज जी के दर्शन सब करना चाहिए। बहुत से लोग जो दिल्ली में रहते हैं, नियम बना रखा है, प्रत्येक रविवार को आते हैं परिक्रमा करने के लिए। पूर्णिमा तो आते ही आते हैं। गिरिराज साक्षात समस्त कामनाओं की पूर्ति करने की क्षमता रखने वाले साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हैं, कृष्ण ही हैं। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। अब देखिए क्या लीला होती। भगवान श्री श्याम सुंदर, उनके पिताजी का नाम नंद बाबा, सवेरे तड़के नंद घाट पर जमुना में स्नान करते, फिर बहुत सारे पूजा पाठ करते। ब्रजवाड़ा सुघोष सबके मुखिया वही थे, ब्रजराज कहलाते थे। आज क्या हुआ, राजश्याम जी सवेरे तड़के एकादशी व्रत किए हुए थे, रात का भान नहीं रहा, अपना पीताम्बर और लोटा लेकर चले स्नान करने के लिए। गंगा जी में 24 घंटों स्नान करने की व्यवस्था है, 24 घंटा स्नान कर सकते हैं। लेकिन गंगा जी के इतर जितने तीर्थ हैं, उनमें 24 घंटा स्नान करने से दोष लगेगा। कारण वरुण देवता का दूत चक्कर काटा करते हैं। रात्रि 10 बजे से 3 बजे के बीच में स्नान करता है गंगा जी के छोड़कर किसी तीर्थ में, तो उनको पकड़ कर वरुण लोग ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण पिताजी से भूल हो गई, तड़के उठ गए, जाते हैं स्नान करने के लिए। पीताम्बर रखा हुआ है, लोटा रखा हुआ है, सब कुछ यहाँ है। स्नान करने गए, डुबकी लगाई, डूब गए। वरुण जी के दूत उनको लिवा ले गए। कहाँ ले गए? वरुण जी ने देखा, रे तो साक्षात श्री ब्रजराज हैं। नमस्कार प्रणाम किया, सिंहासन बिठाया, भोजन भाजन कुछ नहीं, आनंद नहीं लगा। सवेरा हुआ, नंदवा न जाने कहाँ से लगे,
कृष्ण बलराम परेशान, सबके सब ब्रजराज परेशान, हमारे ब्रजराज कहाँ गए? श्री कृष्ण ब्रजराज कहाँ चले गए? चिंता मत करिए। बलराम से कहा, भैया जी आप ध्यान, कनुआ ने बलुआ से कहा, अपने बड़े भाई से, ध्यान रखना इन ब्रजवासियों का, मैं जाता हूँ पिताजी को लाने के लिए। राधे राधे। उधर वरुण देवता चारों तरफ अपने अनुचरों को लगा रखा है, किस रास्ते से भगवान आते हैं सूचना हमको देना, उनकी आगवानी करेंगे। श्याम सुंदर पहुंच गए। वरुण जी ने देखा, नमस्कार प्रणाम किया, अलौकिक सिंहासन बिठाया, समझ देवता नंद हुआ देख रहे हैं, नंद हुआ सब सारी लीला देख रहे हैं। श्याम सुंदर वही है, नंद हुआ अपनी आंखों से टुकुर टुकुर देख रहे हैं। सारे देवता बारी बारी से श्याम सुंदर के चरणों की पूजा करते, माला धारण कराते। जब पूजा हो गई, वरुण जी ने सर्व नमस्कार किया, भगवान हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे नौकरों के द्वारा अपराध हुआ, मेरे द्वारा हुआ। अजानता माम के न, अज्ञान बसात इसने हमारे दूतों ने आपके पितृचरण को लिवा ले आए, सामने विराजमान, आप स्वीकार करें। मैं पहुंचा देता, लेकिन हम सबों की इच्छा थी आप यहाँ आकर हम सबों को कृतकृत करें, इसलिए ऐसा हम किया है। भगवान पहुंच जाते, सबके सामने देखिए, सबों के सामने बाबा को नमस्कार कर चरण स्पर्श करते। भगवान का, लाला तू कैसे आ गया? बाबा आपको नहीं देखकर हम लोग लिवाने लगे, आपको लिवाला चल लिया। यहाँ से राजस्वामी जी, वरुण जी अपनी सवारी से यमुना किनारे भेज दिया। दोनों पिताजी पुत्र सहित पहुंच गए। अब तो राजस्वामी जी बड़ा आनंद आया। नंद बाबा ने उस लोक का वर्णन करके सुनाया, देखो भैया ऐसा अलौकिक वह धाम है, जहाँ न भूख लगती न प्यास लगती, न किसी प्रकार रोग आता, आनंद के सागर में गोता खाते। इस बात को सुनकर नंद बाबा के मुखारबिंद से बालकों ब्रजवासियों ने कहा, ब्रज गोपों ने कहा कि लाला कनुआ भैया, क्या उस सुंदर लोक को आपके पिताजी ही दर्शन कर सकते, हम लोग नहीं। हम भी इच्छा करते हैं उस अलौकिक लोक के दर्शन करने की, हमको कराओ। भगवान को वहाँ कुछ नहीं है, परेशान हो जाओ, नहीं नहीं हम दर्शन करेंगे। कहा चलो जमुना जी, सबको ले गई, जमुना जी स्नान करो। स्नान किया, पहुँच गए दिव्य लोक। भगवान श्री कृष्ण वही भगवान है, सिंहासन बैठे हैं, सारे देवता राधे राधे करते, सबके सब खड़े हैं। बहुत देर हो गई, भगवान श्याम सुंदर मस्ती में है। ग्वाल वालों से एक ने कहा, श्री कृष्ण ए भैया कनुआ, बहुत देर हो गई। दो देवता आए, मुंह पकड़ लिया, यहाँ बोलते नहीं हैं, यहाँ बोलने का समय नहीं किसी को, जब तक आते सुन रहता तो बोल नहीं सकते। वो चला गया। थोड़ी देर फिर मधुबन ने कहा, भैया जल्दी चल, उनके पास आ गए। सावधान, दोबारा नहीं बोलते। अब समस्त ब्रजवासियों ने निर्णय लिया, सबसे एक ही बार बोलो। क्या बोलते हैं? कनुआ भैया सुन ले कान खोलकर, जत्र वृंदावन नास्ति जत्र न जमुनाजलम जत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र न पृथ्वी। जहाँ श्री वृंदावन नहीं है, गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जमुना जी नहीं है, वहाँ हम लोगों का मन नहीं लगेगा। जल्दी चल। हल्ला हुआ, नेत्र बंद हुए, सब पहुँच गए, ब्रज में आ गए, सब के सब भूल गए। इस प्रकार से ठाकुर जी अपने पिताजी की रक्षा की। अब बताते हैं श्री सुखदेव जी, रास का रासलीला का क्रम है।
श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 29, 30, 31, 32, 33 5 अध्याय में रासलीला का वर्णन है। बड़ा विषय। पहले रास सत्कार सुनिए। रस कहते हैं श्री कृष्ण को, और रसो वैसव। ऐतरेयोपनिषद में एक वाक्य प्राप्त होता है, रसो वे सह कृष्ण रस स्वरूप। रस स्वरूप श्री कृष्ण है और उन्हीं के अंश हम लोग हैं। जब तक वह रस नहीं मिलेगा तब तक चक्कर काटे रहो अनंत ब्रह्मांड में। 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद भगवान वही रस स्वरूप भगवान हृदय में दया का संसार हुआ तो अपना सा सुंदर स्वरूप मनुष्य शरीर दिया। जिस मनुष्य शरीर प्राप्त करने देवता सब तरसते हैं। और भागवत जी माया है। भगवान श्री सर्वेश्वर ऋषि मुनि महात्माओं को वरदान मांगो, उनका प्रभु आप हमारे ऊपर खुश हो तो हम एक वरदान चाहते हैं। कल युग में मनुष्य बनकर थोड़ी देर के लिए मनुष्य बनाकर हमको जन्म दीजिए। क्या करोगे? आपके पतित पावन नाम को अपने गले का हार बनाकर आप भजन करके आपको प्राप्त हो जाएंगे। आना जाना सदा के लिए छूट जाएगा। ये देखिए, सतयुग में समस्त ऋषि मुनि महात्मा भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। हम लोग यहाँ रह करके नाम से प्रेम नहीं, नाम से अनुराग नहीं, नाम से भक्ति नहीं, नाम प्रति निष्ठा नहीं, इसमें किसी का दोष नहीं है। आया है स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास नहीं रहते। देवर्ष नारद जी श्रीमान राजर्षि पर युधिष्ठिर से कहते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भगवान श्याम सुंदर के मंगल में नाम अत्यंत सुलभ, सुगम, अमोघ फल देने वाला, तो सभी मनुष्यों की निष्ठा, प्रेम, भक्ति नाम प्रति क्यों नहीं होती? तो श्रीमान देवर्षि नारद जी ने कहा, सुनिए, कारण है जिनके पास में पाप ज़्यादा होते हैं उसका मन नाम के प्रति नहीं लगेगा। जिसके पास पुण्य है वही नाम को अपने गले का हार बनाएगा। अब बिना नाम से काम चलने वाला नहीं, बिना नाम से काम नहीं चलेगा। भागवत जी माया, यदि भगवान का जस, भगवान के जस, भगवान की कथा, भगवान का नाम का कीर्तन यदि नहीं होता है तो सुरेश लोकों पर न वैसे सेवता, इंद्र लोक में नहीं जाना चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, देवताओं के लोगों को त्याग कर देना चाहिए। जहाँ भगवान नाम की का कीर्तन होता है, कथा होती है, सत्संग होता है, वहाँ रहने में लाभ है। ऐसे रहित जिन धाम जाते हैं, जिन जिन लोकों में जाओगे वहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सुनिए, एक गण हमको मिला, बहुत पुरानी बात है, मैं 19-20 वर्ष की अवस्था वाला हूँ। गुरु जी ने अपने सर में ले लेते, 14.5 वर्ष की अवस्था बाद की बात है। एक स्थान पर गया, एक पुस्तक मिली, उसका नाम था गोपाल चक्र चूड़ामणि। उसमें मैंने पढ़ा। क्या पढ़ा? जब बहुत पुण्य करते हो, बहुत पुण्य करते हो, अब देवता बन करके देवलोक जाते हो। देवलोक में प्रवेश यूँ ही नहीं हो गया, वहाँ देव, समझिए मिथिला कुंज की सीमा है, इसी प्रकार से देवलोक की सीमा है। सीमा के पास आप पहुँचे, अपने शुभ कर्म के बदौलत, शुभ कर्म के सहारे वहाँ पहुँचे, तो यह सूचना देवराज इंद्र को मिली। देवराज ने 2 सज्जन को भेजा। एक सज्जन के हाथ में एक प्याला, उसमें अमृत है। एक सज्जन के हाथ में कभी नहीं कुम्हलाने वाली माला है। तो पहले सीमा के भीतर से ही, सीमा के बाहर जो हम गए हैं, आप गए हैं, तो आपको अमृत में जो प्याला में अमृत है सुंघा दिया, पीने का सौभाग्य नहीं मिला, अमृत सुंघा दिया गया और माला पहना दी गई, तब भीतर जाने का अधिकार प्राप्त मिला। वहाँ गए 5 वर्ष या 50 वर्ष, 100 वर्ष वही माला रहेगी, वो मुरझाएगी नहीं, वो फूल कुम्हलाएंगे नहीं। विभिन्न प्रकार के भोग विलास आप करते हैं, लेकिन ज्यों ही पूर्ण रूपी वो जो संबल था वो समाप्त हुआ,
कैसे आपको मालूम पड़ी? कैसे मालूम पड़ा? तो फूलों की जो माला थी, माला मुरझा गई, फूल सब कुम्हला गए, वहाँ से धकेल दिए जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, छीने पुणे मर्तलोकम विशन्ति, पुण्य छीन हो गया, अब मैं बिल्ली बनूंगा, मूसा बनूंगा, चूहा बनूंगा, बैल बनूंगा, सांप बनूंगा, ब्राह्मण के बेटा बनूंगा, कि शुद्ध चर्मकार का बेटा बनूंगा। हमारे कर्म के अनुसार फिर होगा। इसीलिए कर्म करेंगे देवलोक, शुभ कर्म करें देवलोक जाएंगे, पुण्य हुआ देवलोक जाएंगे, पुण्य छीन हुआ नीचे गिरेंगे, पाप करेंगे नरक जाएंगे। दोनों से रहित होना है। जो वैष्णव भक्त शरणापन्न होते हैं, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, उनके द्वारा जो शुभ कर्म होते हैं भगवान को प्राप्त होते हैं। अब भगवान ने देखा, इसने उसी दिन संकल्प ले लिया, तो उसको राजा स्वामी नाम की कृपा से अपने पास बुला लेते, अपने सानिध्य में रखते हैं, खूब चकाचक राधे राधे करते हैं। आइए। तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। 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 एक बार जोर से कहे राधा रानी की जय, रास बिहारी भगवान की जय। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। रानी हमारी, राधा रानी हमारी। रानी हमारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी, राधा रानी हमारी। रानी हमारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। ये ब्रह्मा शंकर पार न पावे। ब्रह्मा शंकर पार न पावे। ऋषि मुनि और इंद्र लगावे बुहारी, और इंद्र लगावे बुहारी। राधा रानी हमारी। राधे 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 राधे। राधे। एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा। रानी हमारी, राधा रानी हमारी। रानी हमारी राधा रानी हाँ हमारी। भैया। न्यारी, राधा रानी ओ हमारी। राधा रानी हमारी। राधा राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी। जय जय श्री राधे राधे राधे। राधे श्याम जी। देखिए क्या लीला होती है। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, जितने जीव हैं सबको दिव्य रस में, आनंद के सागर में डुबो दें, उनकी अपनी इच्छा है। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान पिता रात्रि ही शरदोत फुल्ल मल्लिका, वृक्ष उस रात्रि को देखा जिसमें शरद ऋतु है, सभी ऋतुओं के पुष्प खिले हुए,
ऐसा क्यों हुआ सो देखिए। ऐसा है, श्रीधराचार्य जी श्रीमद् भागवत को प्रथम टीकाकार है। उन्होंने सर्वदमन को दमन करने की लीला कहा है। ब्रह्मांड में जितने देवता, जितने ऋषि मुनि महात्मा, सबों को दमन करने का काम किसने किया? कामदेव ने। कामदेव को परास्त करने की लीला है रास लीला। बताते हैं, ब्रह्मादि जय समरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपति गोपी रास मंडल मंडिता। कामदेव की पत्नी का नाम है रति देवी। रति देवी देवर्षि नारद जी की शिष्या है, जुगल सरकार की उपासिका है। बताते हैं, जुगल नाम महामंत्र जो आपके संप्रदाय का अलौकिक मंत्र है, जिसको कहते हैं जुगल नाम महामंत्र, कीर्तन होता है 32-33 वर्षों से अखंड। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसका जाप करती है कामदेव की पत्नी। लेकिन कामदेव स्वयं भयंकर घमंडी, उसने ब्रह्मा जी से लेकर के सबों को पद दलित कर दिया। उसने विश्व विजय करने के लिए चला, झंडा हाथ में, पताका है, सबों को मान मर्दन कर लिया। अब की बार विश्व विजय बनने की इच्छा है उसकी। संजोग की बात, देवर्षि नारद जी मिल गए। देवर्षि नारद जी को देखा, देवर्षि हमसे युद्ध करो। अरे भाई, ऐसा धर्म ग्रंथ में लिखा है, वीर बाँव करे पहलवान, जिस पहलवान से हार जाता है उसे दोबारा नहीं लड़ता। राधे राधे, तुमने हमको कई बार परास्त किया है। अच्छा, नहीं लड़ना चाहते तो मुझसे लड़ने वाले किसी पहलवान का पता बता दो। हाँ, ये तो मैं जानता। बड़ा खुश हुआ, बोले हमने तो सबों को पद दलित कर दिया। नहीं नहीं, एक बहुत छोटे हैं, उनका नाम है कृष्ण। कहाँ मिलेंगे? बड़े चौरास को वृंदावन में। अवस्था बहुत छोटी है, 5 और 7 के बीच के अंदर की अवस्था है। अरे उस नन्हे मुन्ने बच्चा से क्या लड़ूंगा? तुम नहीं जानते हो, यदि तुमने उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो विश्व विजयी माने जाओगे, विश्व विजयी। बड़ा खुश हुआ, घर गया, प्रसन्नता के मारे फूले नहीं समाता। पत्नी श्रीमती रति देवी ने प्रार्थना की, नाथ ऐसी प्रसन्नता, ऐसी खुशी आपके चेहरा पर आज तक हमने नहीं देखी। देवी, कल मैं विश्व विजयी होने वाला हूँ। कैसे? सारी बात सुनाई, चरण पकड़ कर रोने लगे। उनके पास मत जाइए, वो छोटे हैं देखने में, लेकिन अनंत ब्रह्मांड के कारण है। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि जितने सब के सब उनके मंगलमय नाम का जाप करते हैं। उनके कृपा की कोर को प्राप्त करना चाहते हैं। देव, वहाँ मत जाए। तुम मेरी पत्नी होकर कितनी डरपोक हो गई हो। राम राम राम, क्या करते हो? नहीं माना, मैं तो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण सब जानते हैं, जो कल आएगा कामदेव। भगवान जमुना के किनारे कदम के नीचे बड़े आनंद साथ बैठे। इतने में उसने अपनी चतुरंगिनी सेना जमुना के पल्ली पार छोड़ा, अकेले आया। कदम के पेड़ पर श्यामला सोलना सुंदर उनकी झांकी जो बताई थी देवर्षि नारद जी ने देखा। आते ही दंडवत प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान का, आइए मदन देव, कामदेव आओ, स्वागत है आपका ब्रज में। उसने सोचा
इस नन्हा मुन्ना छोटा सा बालक को किसने कर दिया मेरा नाम? कैसे पदार्पण होगा? क्या काम है बताइए? तो आपका नाम, मेरा नाम कृष्ण है। अच्छा अच्छा, देखो मैं आया हूं आपसे युद्ध करने के लिए। मुझसे? किसने कहा? देवर्षि नारद जी ने। आपको ठग लिया उन्होंने। मैं नन्हा मुन्ना छोटा सा बच्चा हूं, आप बिल्कुल ब्रह्मादि समस्त देवताओं को पद दलित कर रखा है, हमको सब पता है। नहीं, हम तो आपसे युद्ध करके रहेंगे, हमको विश्व विजयी बनना है। भगवान का अच्छा बताइए, कौन सा युद्ध करेंगे? मैदानी युद्ध करेंगे कि किलाबंदी युद्ध करेंगे? कामदेव ने कहा, राधे, कामदेव ने कहा दोनों प्रकार के युद्ध की परिभाषा सुनाइए। श्रीमान आचार्य टीकाकार आचार्य चरण कहते सोचते हैं, देखो जिस पहलवान को युद्ध की कितने प्रकार के तो होते हैं युद्ध, उसकी क्या परिभाषा, इसका ज्ञान नहीं है, वह विश्व विजयी बनने जा रहा है। आपने कहा देखो श्री कृष्ण, आपने 2 प्रकार की युद्ध बताई, परिभाषा सुना तो सुनो। हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना के पावन तट पर अनंत गोपियों के साथ में रहेंगे। तुम आकर के आक्रमण करना। यदि मेरे मन में तन भी काम वासना जागृत हुई, तुम विजयी हुए, मैं परास्त हुआ। उस अवस्था में यदि तुमने अपनी सारी कला छोड़ी, मेरे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आया, मैं विजयी हुआ। अच्छा, ये मैदानी युद्ध हुआ। किलाबंदी, मैं ध्यानस्थ हो जाऊंगा, ध्यान की कला किला के बीच में मैं रहूंगा। तो नाना प्रकार के प्रहार के द्वारा मेरे ध्यान को तोड़ दिया तो तेरी विजय, मेरी करारी हार। यदि मेरा ध्यान नहीं टूटा तो मेरी विजय, तेरी हार। क्या सुनिए, हे श्याम सुंदर, हे ब्रजराज कुमार, हे श्री कृष्णचंद्र, हमने किला की बहुत सारी युद्ध की, मैदानी युद्ध हमने नहीं किया है। ठीक है, सुनो, हम तुमको निमंत्रण देते हैं। शरद पूर्णिमा अर्थात कोजगरा की रात, राधे श्याम जी, एक बार समस्त ब्रज की कुंवारी कन्याएं, सभी जाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सभी जातों की कुंवारी कन्या अपने अपने घर से आते हैं, जमुना स्नान करती हैं। उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य सबों का है, भगवान कृष्ण से हमारा विवाह हो, भगवान श्री कृष्ण से हमारा विवाह हो। तो क्या करती? बच्ची तो है ही है, आपको बच्चा है ना छोटा सा, इतने बड़ी सब थी। तो कपड़ा रख करके नंगी जाती स्नान करने। स्नान करके आती और कात्यायनी जी की पूजा करती। ध्यान रखिए, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए देवी जी का सहारा लोगी तो काम नहीं चलने वाला है। श्री कृष्ण को प्राप्त करना हो तो राष्ट्र सूर्य रानी का सहारा लो, उनकी कृपा की वर्षा होगी तभी श्याम सुंदर प्राप्त होना था, संभव है। श्री श्याम सुंदर श्री राशेश्वरी रानी के हैं, उनको स्वर्ग किसी देवी, दूसरे देवी दुर्गा की शरण में जाओगे, व्यर्थ समय बिगड़ेगा। लेकिन ये क्या करते सो सुनिए, मूल में लिखा है, कात्यायनी भाव, सबके सब स्नान करके वही कपड़ा पहनती, पूजन सामग्री ले जाती, अब पूजा करती। लिखा है, कात्यायनी महामाये महाजोगिनी अधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। हे दुर्गे, हे काली जी, हे वैष्णवी जी, हे अंतर्जामिनी जी, हे महामाया जी, वो आपके चरणों नमस्कार करती हैं। क्या चाहिए? हमको पति चाहिए। देखिए,
कात्यायनी मान क्या होता है सोचो। कम कहते हैं जल को, कम जलम, कम नाम है जल का, कम नाम है कृष्ण का, कम नाम है सुख का, कम नाम है अमृत का, अनेक अर्थ हो उसमें। तो कम का शब्द एक वचन का रूप के, कम के कान, कम के कान, किन का भी हम कई कसमे का भी हम के भ्य कसम का के कश्य कहीं कश्य कहो केसा के कहो केसु। के माने जल में कात्य है, अत गतो धातु, अत सतत सातत गमने। जैसे गोपाल जाता है तो क्या कहेंगे, गोपाल गच्छति, राम गच्छति, छात्र गच्छति, विद्यार्थी गच्छति, कन्या गच्छति, स्त्री गच्छति, पुरुष गच्छति। सातत गमने जो सदा चलायमान सदा चलता है उसमें इस धातु का प्रयोग होता है। वायु अतति, वायु हमेशा चलती है ना। गंगायाम जलम अतति, गंगा में हमेशा प्रवाह चलता, रुकता नहीं कभी। अब देखिए के जले अतति, सदा चलने वाली कौन है, बालू। प्रवाह चलती है जमुना जी की, गंगा जी की, नदी की, उसमें उस प्रवाह में बालू चलती रहती है, तो उसका क्या नाम हो गया, कात्य। के अतति जहसह कात्य, उस बालुकाओं का राय समझी, ढेर कर देती। उसमें राधा रानी अपनी कामना के लिए राधा रानी आ गई है। के जले अतिथि कात्य तस्मिन ऐनम निवास स्थानम यस्या असौ कात्यायनी। बालू को ढेर करके उसमें राधा रानी का आरोपण किया, राधा रानी आ गई। उनकी खोरसों पदार्थ पूजा करते समझ गोपियाँ अलग अलग, तब स्तुति करते हैं, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे जोगिनी, हे अधीश्वरी, आपके चरण बार बार नमस्कार। मनोहरा रानी प्रकट हो गई, गोप कुमार जी हो, कैसे, क्या बात है, क्यों पूजा करते हो, हमको पति चाहिए। अरे तुम जब कन्या का रूप तुमको ईश्वर ने दिया है, तुम्हारा विवाह तो होगा ही होगा, परेशान क्यों हो रही, हमको ऐसा ऐसा पति नहीं चाहिए। तो कैसा पति चाहिए, नंद गोप सुतम कृष्णम पति रूपेण वांछा। नंद बाबा के जो बालक हैं, त्रिभुवन ललाम, श्याम सुंदर, वो हमको पति रूप में चाहिए। आपका तथास्तु, आशीर्वाद मिल गया। अनुष्ठान पूरा नहीं, 2 महीने का अनुष्ठान था। हेमंत प्रश्न मास से नंद गुप्त कुमार का जब 3-4 दिन कमी रह गई तो श्याम सुंदर की परीक्षा करने के लिए, देखिए चीर हरण होता है ना, चीर, तो धर्मशास्त्र में आया है इतने काम नंगे होकर नहीं करना चाहिए। स्नानम, ध्यानम तथा होमम, शयनम, गमनम, भोजिम, विवस्त्रोन प्रकृत कुर्बान पापकृत भवेत्। नंगे होकर स्नान नहीं करना चाहिए, नंगे होकर हवन नहीं करना चाहिए, नंगे होकर दान नहीं देना चाहिए, नंगे होकर भोजन नहीं करना चाहिए, नंगे होकर सोना नहीं चाहिए। ये 6 काम नंगे होकर, स्नानम, दानम तथा हवन नहीं करना चाहिए, स्नानम, दानम तथा होम, शयनम, गमनम, चलना भी नंगा होकर नहीं चाहिए, भोजी। 6 काम नंगा होकर जो करते हैं उनको इसका दंड मिलता है। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा नंगी होकर के ये लोग स्नान करती हैं तो अपराधी ने शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, हमको प्राप्त करना चाहते हम कैसे मिलेंगे। लेकिन अब तो मिलना जाना पड़ेगा, क्योंकि श्री जी ने, राधा रानी ने उनको आशीर्वाद दे दिया,
लेकिन हम परीक्षा लेते हैं। अब देखिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, श्याम सुंदर गए, सबको पता है, गोपियों का नंगी होकर जाती है स्नान करने के लिए, सारे स्तर बिस्तर वस्त्र को लेकर सारे के कदम के ऊपर बड़े आनंद से राधे राधे करते हैं, बंसी बजा रहे हैं, वेणु बजा रहे हैं। गोपियाँ, ठंड लगी बहुत देर से, बंसी का आवाज सुनकर श्याम सुंदर को देखा, अपना श्याम सुंदर बहुत देर हो गई पानी में, इसे ठंड लग रही है, आप हमारे वस्त्र दे दो। उसमें एक मंत्र है, श्याम सुंदर ते दास्य कर्वामि तबोदितम देहि वासांश धर्मज्ञ नोचेत राज्ञा भुव में। गोपियाँ कहती हैं 4 प्रकार की, ब्राह्मण कुमारियाँ, क्षत्रिय कुमारियाँ, वैश्य कुमारियाँ, शूद्र कुमारियाँ, अलग अलग कहती हैं, हे श्याम वयम दासी, हम आपके चरणों की दासी, कृपा करके हमको ठंड लग रही है, हमारे कपड़े को दे दो। श्याम वयम दास्य, ये शूद्र की बच्चियाँ हैं, उनका हम आपके चरणों की दासी हैं, हे कृपा निधान, आप जो कहो हम करेंगे, लेकिन हमारे वस्त्र को दे दो। कर्वाम तो वोदितम, दूसरी कहती हैं, आप जो कहो हम करेंगे, हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर तेरा कर्म तो भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं। ब्राह्मण कुमारी हैं, उन्होंने कहा, हे धर्म के तत्व को जानने वाले, स्नान कर रही हैं नंगी किसी प्रकार से, तो अनायास वस्त्र विहीना महिला के ऊपर किसी की दृष्टि चली गई, उसको अपराध लग गया। उस अपराध छुटकारा कैसे मिलेगा? बता, सरसों का तेल गरम करिए, खोलता हुआ गरम तेल को 21 बार अपनी आंख में छींट मारिए, तो नंगी महिला को देखने का जो पाप लग गया, उसे छुटकारा मिलेगा, आंख फूट जाएगी। श्याम सुंदर को ब्राह्मण कुमारियाँ कहती हैं, आप तो धर्म के तत्व को जानते हो, हमारे पास तो दे दो। वैश्य जाति की कहा, कारवा में तबोदित, आप जो कहोगे हम करने थे, हमारे वस्त्र दे दो। भगवान का बहुत सुंदर, तुम सबों ने हमको हमारी दासी बनना स्वीकार कर लिया है, तो मैं जो कहूँगा मैं तो करोगी, करूँगी, मैं जो कहूँगा करोगी, करूँगी। देखो, धर्मशास्त्र कहते हैं नंगे होकर स्नान नहीं करना चाहिए। आपने जिस उद्देश्य को सामने रख करके प्रक्रिया 1.5 महीना, 1.25 महीना से कर रही हो, तो आपकी पूर्ति नहीं होगी, आपकी अभिलाषा की पूर्ति नहीं होगी। क्यों? जिस देवता का तुमने अनुष्ठान किया है इतने दिनों से, वह नाराज हैं, वरुण देवता नाराज हैं, नंगे स्नान किया आपने, फिर कैसे होगा? मेरी इष्ट पूर्ति कैसे होगी? तो आप बाहर आइए, उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करिए, अपने वस्त्र ले लीजिए। देखिए, श्रीमती उन कुमारियों का छोटी छोटी हैं, तुरंत ऊपर आती हैं, ऊपर आ गई तो आपने पानी वहाँ जो माचा दिया, अपने गुप्तेंद्र को हाथों से ढक करके ऊपर आती है। भगवान का सुनिए, आपने नंगी होकर स्नान किया, वरुण देव नाराज हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करिए। नमस्कार किया, भगवान सर्वेश्वर ने सबों को वस्त्र दे दिया।
अब आप उन्होंने कहा प्रभु हम आपको छोड़ कहीं नहीं जाएंगे, सुनिए आपको हम मिलेंगे, क्यों कि राजस्व राधा रानी कि आपने पूजा की, उनका वरदान आपको मिल गया है, लेकिन समय की प्रतीक्षा करिए। ये अगहन महीना है, पूष माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादव आश्विन, आश्विन का की जो पूर्णिमा होगी उस पूर्णिमा के दिन इसी जमुना तट पर दिव्य रास आनंद प्राप्त होगा। हम आपको निमंत्रण देते हैं, हम बुलाएंगे उस समय आप इस बात को सब आइए अपने को देखिए। इतना ही, अब ये लोग क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। बड़ा आश्चर्य लगा सुनकर आप, यूं ही श्री कृष्ण नहीं मिलते हैं। उन्होंने क्या किया, जब सब सो जाते हैं उनके परिवार के लोग, उन कुंवारी कन्याओं ने सबों ने रात को आग जला देती, जैसे फाला में आग जलती है ना, उसी प्रकार सबों ने आग जलाई। ठाकुर जी की कृपा से सोचा यदि अभी श्री कृष्ण बंसी बजाए हमको बुलाने के लिए, चारों तरफ हमारे पुरजन परिजन आग लगा तो क्या करेंगे, उसमें कूद कर चले जाएंगे, उसमें आग में कूद कर पल्ली पार चली गई। पानी का कुंड बनाया तो कुंड में तैर कर उस पार चली गई। राय शाम जी श्री कृष्ण दर्शन हुए हैं और रासलीला में जाएंगे, तब तक अपने आप को इतना राय उन्होंने राधा राधा मत पूछिए। बड़ी तपस्या, कठोर तपस्या, कठोर तपस्या। आया है श्री सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने भी मन बनाया। अब तक जितने लीलाएं की, मक्खन चोरी, बच्चों साथ कबड्डी खेला, कंधे पर चढ़ यहाँ से वहाँ ले गए, बड़े बड़े राक्षसों को मारा खेल कूद में ही, अरे पाप को मारा। जितने अवतार हुए अब तक सबों ने देखिए, एक होता है पाप, एक होता है पापी, एक होती घड़ी, एक होता है घड़ी वाला, एक होता है धन, एक होता है धन वाला। इसी पर एक है पाप, एक है पापी। पापम अस्ति अस्मिन असु पापी, जिसमें पाप रहता है उसका नाम पापी होता है। बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया सभी समस्त अवतार वालों ने, वादियों ने, अवतारों ने। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया, अघनाम है पाप का, उसने महाशर का उदाहरण किया, उसके अंदर घुसकर उसी को राधे राधे कर दिया, समझ बाल बाल बच्चों को बचा लिया। तो भगवान श्याम सुंदर ने इन सब काम को कर लिया है। अब विशुद्ध रसमय लीला करने जा रहे हैं, तो नया मन बनाया भगवान तारात्रि मनश्चक्र, मन बनाया, मन बनाकर देखा ता रात्रि, रात्रि एक है, पूर्णिमा की रात्रि एक है ना, ता है सस का प्रयोग है, बहुवचन का प्रयोग है। देखिए क्या लीला होती है। पूर्णिमा की रात्रि सिंहासन में बैठी हैं, क्यों बड़ी प्रसन्नता है, आज महाराज हमारी पूरी रात लीला होगी। 365 दिन होते हैं, 365 रात हुई। तो एक रात्रि को भगवान ने स्वीकार कर लिया, 364 रात्रियाँ मीटिंग करती हैं। कहाँ, ये दूसरा मोहल्ला है, यहीं दूसरा कहते हैं, दो सायतन में दो सायत अपभ्रंश है। जैसे कृष्ण हुआ, राम हुआ, उसी प्रकार से दोषा नाम रात्रि नाम आयतन निवास स्थान जब तक दोषा है ना। 364 रात्रियाँ मीटिंग करती हैं। निर्णय हुआ, हम सब दुर्भागिन हैं, हमें सबसे पुण्यवती सौभाग्यवती शरद पूर्णिमा की रात्रि, क्यों नहीं हम लोग चल कर उनको नमस्कार प्रणाम करें। वो सबके सब आती है। एक जाति आपके चरण प्रणाम किया, तुरंत पूर्णिमा जी ने
सिंहासन नीचे उतरा। क्या कारण है सखी, क्या क्यों उदास क्यों हो? हम आपके चरणों में ये समस्त रात्रियाँ आई हैं, हम प्रतिनिधि बनकर आपके चरण नमस्कार करने आए हैं, निवेदन करने। बोलो बेशक बोलो। तो आप तो बड़ी सौभाग्यशालिनी पुण्यवती हुई, सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने आपकी रात में विभिन्न लीलाओं का संपादन करेंगे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी राज से चलिए। तो क्या हमको आप अपने मिलाने करेंगे, हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? अरे सबके सब आ जाओ, देखिए ये कितनी उदाहरण है। 364 रात्रियां मिल करके एक हैं। भगवान तो सब जानते हैं, इसे ताप बहुवचन का प्रयोग किया। उन समस्त रात्रियों को देखा। शरदोत्फुल्ल का शरद ऋतु, 6 ऋतु हैं, समस्त 5 ऋतुओं ने सोचा शरद ऋतु को भगवान ने स्वीकार किया। उनसे निवेदन कर, ठीक है आ जाओ। सभी ऋतुएं एक हो गई, सभी रात्रि एक हो गई। तो सभी ऋतुओं के जितने फल फूलते सब फूलने लगे, फल पकने लगे, चकाचक राज होने लगा, चारों तरफ खुशबू खुशबू। इधर वृंदा सखी वृंदावन के अधिष्ठात्री देवी है, वो राधे श्याम जी यमुना के किनारे कपूर बिछा दिया, खुशबू खुशबू चकाचक। अलौकिक चंद्रोदय हुआ, श्याम सुंदर विराजमान है। अब आपने सोचा आज की रात्रि के लिए मैंने कामदेव को निमंत्रण दे रखा है, आवेगा। तो कल परसों की बात है, राशेश्वरी रानी के राजमंदिर पर बैठा तोता क्या कहा, हमारा राधा बामा जब तक क्षण नले सुदय मदन। तोती ने कहा था हमारे श्री कृष्ण मदन मोहन है। तोता ने कहा नहीं, जब राशेश्वरी रानी हमारी श्री कृष्ण की बाई ओर रहती हैं तभी मदन मोहन होते हैं, नहीं तो केवल मदन होते हैं। भगवान भी सर्वेश्वर श्याम सुंदर एक प्रकार से चिंतित हो गए, कामदेव आवेगा, राशेश्वरी श्यामाजू नहीं है, कहीं कुछ हो न जाए। आप मेरा श्याम जी राशेश्वरी रानी की प्रार्थना करते बंसी के द्वारा, हे राधे वृषभानुभूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानन, हे किशोरी मणि राशेश्वरी पूर्ण चंद्रानन, हम आपकी शरण है, हमारे पर कृपा करो, कृपा करो। वह बंसी की ध्वनि पहुंचती है, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई रे, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई रे, मुरलिया हर की मधुवन में हाँ, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई रे, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। हाँ, वृंदावन में बंसी बाजी, तीन बाजी, तीन भुवन धुन छाई। राधे श्याम जी गवाया जी तो ऐसे ऐसे पद बोलते हैं, उसे उसने राधे राधे हो जाए, लेकिन क्या किया जाए, थोड़ा राधे राधे कर लो। श्याम सुंदर ने बंसी के द्वारा राशेश्वरी विश्वानुराज दुलारी के चरणों में प्रार्थना भेजी। प्रार्थना को सुनकर आप सिंहासन से उठना चाहते हैं। अष्टसखियों ने कहा किशोरी मणि क्या बात है, श्याम सुंदर की का प्रार्थना पत्र है। नहीं नहीं बड़े नटखट हैं, अभी नहीं। फिर दोबारा प्रार्थना पत्र भेजा। अब आपने कर सकियो, अब जाने पर चलिए। देखिए राशेश्वरी का जो निवास स्थान है, वहाँ से किशोरी मणि राजमंडप को चलते हैं। 2 सखियाँ आगे झंडा लेकर, उनके पीछे मशाल है, उनके पीछे बड़े बड़े दर्पण है,
उनके पीछे और बहुत सारी व्यवस्था। राजराजेश्वरी आ रही है, 4 सखी इधर 4 सखी इधर, पीछे अनंत सखियाँ। अब क्या गाती जाती है सो सुनिए। धीरे धीरे गजगामिनी सी चाल से राजेश्वरी राजेश्वर के पास उनके ऊपर करुणा करने के लिए पधार रहे हैं। सब क्या बोलती हैं, आप भी बोलेंगे। राधा रानी की जय, महारानी राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे। मंगल नामों का राधा रानी की जय, महारानी की जय बोलो। बरसाने वाले की जय 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 करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्याम सुंदर ने राजेश्वरी के मंगल में नामक ध्वनि जब उनके कर्णाकाश के द्वारा हृदयाकाश में पहुंचा, शांति के सागर में बता खाते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्यामाजू बड़े श्याम सुंदर के साथ भगवान के द्वारा सिंहासन पर बैठते हैं, विराजमान ऊपर। आपने कहा प्यारे, बड़ा सुंदर आपका विचार है, रासलावच होनी चाहिए। हमको सब पता है, कामदेव यहाँ नहीं आ सकता। अब आपने वेणु वादन किया, जुगल सरकार बैठे। अब 2 बार श्रीमद् भागवत में 2 बार वेणु वादन का प्रसंग आता है। एक बार तो वेणु गीत का अध्याय ही बड़ा विलक्षण। राधे दोबारा वेणु वादन करते हैं। जस्मिन जर्हि प्रसरति मन तत्तदा सुने थे। एक बार का वेणु वादन। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा वरदस्तिरा सर्वा वर्णयंतो भिड़े भिड़े। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, प्रथम बार भगवान सर्वेश्वर ने वेणु वादन किया। वेणु वादन सर्वभूत मनोहरम, चेटी से लेकर के घास फूस पानी सबों ने सुना। अब ब्रह्मलोक पर गोपियां जो तपस्या कर रही थी चिरहरण के बाद, भगवान श्याम सुंदर ने इस वेणुरव के द्वारा उनके हृदय में क्या क्या सो सुनिए। देखिए ये जो बाजा बजाते हैं, हारमोनियम, कैसियो, तबला, क्या कहते हो, पैर, हाँ पैर, और बंसी वगैरह सुनते हैं ना, आवाज़ सुनाई पड़ती है, शब्द उनका आकाश होता है। यहाँ क्या है, भगवान श्याम सुंदर वेणु वादन करते हैं। एक गोपी क्या कहती है, इति वेणु रवम। श्री सुखदेव जी कहते हैं अपने विशिष्ट शिष्य परीक्षित जी को, इति वेणु रजम वेणु रवम राज। इतु, इति माने समाप्त हुआ, अथ माना प्रारंभ हुआ। तो बर्रहा पिरम नरबर बपू रूप का वर्णन है। रब के द्वारा, ध्वनि के द्वारा भगवान श्याम सुंदर की अलौकिक छवि, रब ने ध्वनि रूपी सवारी पर भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी सबों के अंदर पहुंच गई। और देखिए जो गोपियां तपस्या कर रही थी चिरहरण के बाद, देखिए राय श्याम जी, भगवान श्याम सुंदर के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चिरहरण किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। गोपी संस्कृत में आया है, गोपी वस्त्रापहार का कृष्णा, गोपियों के वस्त्रों को चुराने वाले, अपहरण करने वाले। इसका अर्थ सुना देता हूं। गोपी कहते हैं बुद्धि को, गो माने इंद्रियां, गो माने जनेऊ, गो माने सूर्य की किरणें, गो माने पृथ्वी, ये सब है। अनेक अर्थ को प्रकरण के अनुसार होता है। गो बुद्धि, तम पालयति रक्षति, जैसे गोप, गोपी, गोपी
वस्त्र है, अर्थात गोपी कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि रूपी गोपी के वस्त्रों का हरण किया। वस्त्र क्या है? तो बस साधन धातु है, ये हमने ब्रह्मकांति लगा रखी है, हमारे पूरे शरीर को ब्रह्मकांति ढक रखा है। नहीं, आपने वस्त्र पहन रखा है, आपके वस्त्र ने आपके शरीर को ढक रखा है। तो गोपी बुद्धि रूपी गोपी के वस्त्र क्या है? वासना। बस आसाधन धातु से स्टन प्रत्यय हुआ तो वस्त्र बन गया, लुट प्रत्यय करके अन करके वासना बन गया। जैसे मिट्टी है, मिट्टी कुम्हार की इच्छा है हम सरवा बनावें, कूला बनावें, घड़ा बनावें, उसकी इच्छा अनुसार चक्का उसकी वो बन जाती मिट्टी का सब। इसी प्रकार से भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं सो देखिए। गोपी माने बुद्धि, बुद्धि के बाद वासना, उस वासना के अधीन होकर के हम नाना प्रकार के विषय व्यापार करते हैं, भगवान की ओर से मुड़ जाते हैं। ये अपना बुरा कर्म हुआ। सब कुछ छोड़ त्याग करके राम भजिए, तर्क सब त्याग, सारे तर्कों का परित्याग करके एकमात्र भगवान रामकृष्ण मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लेना चाहिए। सो नहीं कर पाते हैं। तो गोपी बुद्धि रूपी गोपी के वासना रूपी वस्त्र का जो अपहरण करे उसका नाम है कृष्ण। आपकी बुद्धि नाना प्रकार विषय वासना का चिंतन करे, उस वासना का जो अपहरण कर ले भगवान, तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आपकी बुद्धि हो जाएगी। उस शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप बुद्धि के द्वारा एकमात्र सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक आप अपने सखा, आप अपने मित्र, आप अपने दोस्त श्री श्याम सुंदर का ही हमेशा चिंतन मनन में लगे रहेंगे। अच्छा हो कि बुरा हो, आपकी वासना का अपहरण कर दिव्य प्रकाश वहाँ प्रकाश कर दिया सर्वेश्वर। तो गोपियों के वस्त्र माने वासना का हरण किया। तब भगवान, जब तक वासना रहेगी किसी प्रकार की तब भगवान नहीं मिलेंगे, नियम है। वासना का अंत हुआ सर्वेश्वर श्याम सुंदर राधे राधे करेंगे। अच्छा, गोपियाँ तपस्या कर रही थी, भगवान ने क्या क्या सो देखे। इति बिन रबम, दो अक्षर है रो और बो। रो है अग्नि बीज। गोपियों के हृदय में भगवान ने सोचा मुझको प्राप्त करना चाहती हैं, इसलिए वो 2 महीना तक तपस्या की। राशि सूर्यहारा ने वरदान दिया है, कहीं इनके हृदय में किसी हृदय के किसी कोना में किसी प्रकार की वासना की गंध यदि रह गई तो ठीक नहीं होगा। आपने रम बीज का प्रयोग, रबम है ना, रम बीज का प्रयोग किया, आग लगा दी। श्याम सुंदर जी ये देखिए वृंदावन आने से ही काम नहीं चलने वाला है। यहाँ रह करके एकमात्र जुगल किशोर के मंगल में मधुमय आनंदमय नाम को अपने गले का हार बना लेंगे और चकाचक रहेंगे। जो परम सिद्ध स्वरूपा वेदों की ऋचाएँ अलौकिक धाम से आए हैं, जितने अवतार सबों को देख करके तत्तर लोक में समस्त महापुरुष लोग भगवान से रमन करने की इच्छा की। कहा अभी कुछ नहीं, हमारे अंश हमारे अवतारी हमारे शेष भगवान श्री कृष्ण महाराज ला करेंगे, वहाँ पदार्पण करके सारी मनोकामना की पूर्ति कर देंगे हमारे सर्वेश्वर श्री कृष्ण। समस्त गोपियाँ राजसे सूर्यहारानी का वरदान प्राप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण मिलने के बाद फिर भी तपस्या करते हैं। भगवान श्याम सुंदर जब वेणु बजावेंगे तो कहीं हमारे पुरजन परजन सगे संबंधी हमको रोक न लें, कहीं आग न लगाना चाह रहे तो हम कैसे भगें। इसीलिए आग में कूद करके ये परीक्षा अपनी करती हैं, स्वयं सफल हो जाती हैं। आप भगवान परीक्षा दूसरी चली। जितनी गोपियां हैं जिनको भगवान ने वरदान दिया है, रब नाम अग्निबीज का निक्षेप कर दिया, समस्त गोपियां उनके हृदय में आग लग गई। अब श्याम सुंदर ने सोचा आग लो चाहे पत्थर गिरो, यहाँ किसी प्रकार फर्क पड़ने वाला नहीं है।
श्री कृष्ण श्रीमान राधारानी। अब श्याम सुंदर ने सोचा हमने जो रॉबिस का प्रयोग किया है कहीं इन गोपियों के हृदय कमल में जो भयंकर आग लग गई कहीं नुकसान पहुंचे, तुरंत बम का प्रयोग कर दिया। बम मारने क्या जानते हो? अमृत बीज है, बम मारने वाला बम नहीं, राधे राधे, अमृत बीज गोपाल कृष्ण। आग शांत हो गई अमृत बीज का प्रयोग करने पर। और दृढ़तम इनकी धारणा जम गई। बताते हैं सबके सब चली निश्रम गीतम तदनंग वर्धनम। बृहस्पति एक बात सुना देता हूँ इसमें। हमारे गुरुदेव की 50 वर्ष की अवस्था है, 56 दिनों से बीमार। आज नित्य निकुंज में सखी बनकर प्रवेश करने वाले हैं। उनकी आंखों से अविरल अश्रुप्रपात होता, लेटे हैं। मैं उनके सामने राजपंचाध्यायी, गीता जी, भक्तमाल, रामायण जी, महावाणी, जुगल सब सुनाता था 4 दिनों से। मेरे अंदर हुआ, मैं अपनी बात बताता हूँ। सिद्ध स्वरूप श्री गुरुदेव इतने दिनों से वृंदावन वास करते हैं। कहीं अंतिम समय में दूसरी जगह मन चला गया, राधे दूसरी जगह मन चला गया तो ठीक नहीं। आपने कहा गुरुदेव भगवान आप श्रीधाम वृंदावन के रमणरेती मोहल्ला में विराजमान है, अपने मन को दूसरे मत जाने दीजिए, यहीं रहिए। आपने और सुविवेचन हो रहा है, उस समय निकाल हमसे कहा राधे श्याम तुम जो करते करो, मैं वहीं हूँ जहाँ तुम कहते हो रहने के लिए। मैं बाहर नहीं गया, तुम जो करते हो राजपंचायत सुनाओ। ठाकुर जी का विधान बड़ा अपूर्व है। रक्षाबंधन की रात 8 बजे हंसते हंसते सखी का उद्धारण करके नित्य मोहन महल प्रवेश कर गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियाँ, हमारे गुरु जी महाराज मुख से बात निकलती, निस्सम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रीय कृष्ण गीत मानसा। श्री श्याम सुंदर ने रासलीला के लिए बंसी की शब्द लहरी के द्वारा गोपियों को बुलाया। तो गोपियाँ तो बहुत थीं। पहली बार समस्त ब्रह्मांड के लोगों ने सुना, और दूसरी बार जस्मिन जरिब्रसति मन तत्दा सुनती। भगवान श्री कृष्ण उस अलौकिक रासलीला में जिन जिन को बुलाना चाह उन्होंने बंसी निनाद सुना, सबों ने नहीं सुना। जस्मिन जरिब्रसति मन, जिन जिन को बुलाना चाहते थे भगवान, उन्हीं गोपियों ने सुना, बड़ी तेजी से चली। चलने का बड़ा हिसाब किताब है। भगवान महाराष्ट्र करने वाले हैं, अलौकिक, आज तक हुआ ही नहीं। ये कुरूप कोई लहंगा नीचे पहनना चाहिए, ऊपर पहन लिया, काज आंख में लगानी चाहिए, मस्तक में लगा लिया। विपरीत स्थिति है। बताते हैं रसिक टीकाकार श्रीमती वृंदावन सखी ने देखा इस रूप से जाएंगे श्याम सुंदर प्रसन्नता नहीं हो। उन्होंने हमको कहने में देर हो रही है। वृंदावन वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी ने जितनी गोपियाँ, असंग गोपियाँ हैं, असंग रूप धारण किया, ऐसा बढ़िया सुंदर श्रृंगार समूह का कर दिया। कहने में देर नहीं, इतना बढ़िया सुंदर श्रृंगार सुसज्जित हो गई, पहुँचती। उनको पता नहीं है, लेकिन यहाँ हो गया। भगवान श्याम सुंदर विराजमान, देखा, स्वागत किया। आपने कहा आप सती साध्वी स्त्रियाँ हो, 12 बजे रात को अपने घर को छोड़कर दूसरे को नहीं जाना चाहिए। धर्म का बहुत उपदेश देते हैं ठाकुर जी का विधान। देखो, पतिव्रता पत्नी से सब ब्रह्मा विष्णु सब डरते हैं। तुम उनको त्याग कर हमारे पास आई हो। चेतन दृष्टि कुसुमितम राकेश का रंजितम। आई, बहुत अच्छा हुआ, तुमने सुंदर शोभा को देखा, अब प्रति जातो
अब घर चले जाओ। बहुत उपदेश दिया। भगवान ने कथा सुनाई। देखो, एक गोपी पतिव्रता थी, भगवान कहते पतिव्रता गोपी थी, अपने पति की सेवा कर रही थी। छोटा बच्चा था, प्रत्येक दिन हवन होता था, आग जल रही थी कुंड में, बच्चा खेलता खेलता गया, अब आग में गिरने वाला है, पति की सेवा कर रही है पतिव्रता पत्नी। अब क्या सोचती है, अरे हम अपना पतिव्रता हम नहीं छोड़ेंगे। नीचे गिरा, बच्चा नीचे गिर पड़ा, अग्नि डर गई, अग्नि महाराज डर करके वो लड़के की रक्षा कर दिया। थोड़ी देर बाद पति की नींद टूटी, बच्चा कहाँ, आग में जाते हैं, आग में खड़ा है, उसी तरह प्रदान कर दे। अग्नि ने पतिव्रता स्त्री से डर करके आग भी घबरा गई। इसलिए तुम सबसे अपने पति के जाओ। दोषील हो दुर्भगो फिर तो चलो, जो दोषील हो, भागहीन हो, गरीब हो, फिर उसका त्याग नहीं होना चाहिए। अपातकी, पातकी नहीं हुआ, यदि पातकी हो गया है तो उसे भोजन देना चाहिए, अंगसंग नहीं करना चाहिए। आपने कहा आपके पास हम कथा सुनने नहीं आए हैं, समझ गोपियों ने कहा हम कथा सुनने नहीं आए हैं। आपने कहा हम भी कथा सुना तो सुनो। अरे राधे राधे, गोपिया ने श्याम सुंदर को कथा सुनाई। देखिए महाराज, हे कथा वाचक महोदय, सुन ले कान खोलकर। पति पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। जब तक पति भोजन नहीं करते, उनकी शीत प्रसाद खाते, उनके आदेश का हमेशा पालन करते। 1 महीना के लिए कहीं जाना था पतिदेव को। उन्होंने कहा देवी मैं कल चला जाऊंगा, 1 महीना बाद आऊँ। तो भगवान प्राण वल्लभ, हे पतिदेव, आपकी सेवा किए बिना मैं कैसे रहूँगी? ऐसा करो, मेरी एक मिट्टी की मूर्ति बना लो, उसकी पूजा करना। अरे राधे राधे, अपने पति के आदेश प्राप्त करके मिट्टी की मूर्ति अपने पति की बनाई। पतिदेव गए, किवाड़ बंद करके रोज पूजा करती थी, खोर से पूजा करती, भोग लगाती, प्रसाद पाती। गोपियाँ कहती हैं श्याम सुंदर सुनो, 1 महीना बीता, पतिदेव असली पति आ गए, किवाड़ बंद है भीतर से। उन्होंने खटखटाया, ब्राह्मणी मैं आ गया, ब्राह्मणी मैं आ गया। उधर असली पति बुला रहे हैं और नकली पति की सेवा कर रही है, उसका क्या पुनीत करते बताओ? गोपियों ने पूछा किससे? भगवान श्री कृष्ण से। पतिव्रता पत्नी का उदाहरण दे रहे थे। भगवान ने कहा गोपियों, जब असली पति आ गए तो नकली पति की पूजा करने, नकली पति की पूजा करने क्या लाभ है? असली के पास जाना चाहिए। सबों ने तालियों के गड़गड़ाहट से श्याम सुंदर का स्वागत किया। प्रभु आप सबको जानते हो भी, इस प्रकार से बोलते हो, ब्रह्मांड के आया है पुरुषस्तु भगवान कृष्ण ब्रह्मास्त्र भी, चेटी से ब्रह्मा पर सब स्त्री कोटि के हैं, पुरुष तो एकमात्र आप हो। ठीक है, सबके सब राय सन। अब कामदेव आया, बड़े आनंद के साथ राधे राधे होने लगा। बताते हैं रसानाम समूह रास, रस कहते हैं श्री कृष्ण को, रास है, रास का क्या अर्थ व्याकरण करता है? रसानाम कृष्णानाम समूह कृष्ण, रसानाम समूह रास। जितनी गोपियां हैं देखिए, ये गोपी बीच में कृष्ण। एक परंपरा है ये कृष्ण बीच में गोपी, दोनों ओर गोपी बीच में कृष्ण, दोनों ओर कृष्ण बीच में गोपी। इस प्रकार से अभी करेंगे, बढ़िया भजन करना है ठाकुर जी की कृपा से। अब बीच में जुगल सरकार है और सबों गोपियों के पास में
श्याम सुंदर नित्य गोलोक बिहारी मुरली मनोहर राधा प्रियकांत श्याम सुंदर श्री किशोरी में विराजमान। कई प्रकार नित्य लीला चलती है रासलीला के भाव भगवान के साथ। कामदेव आया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा, मूल में लिखा है भागवत जी में, उत्तम भयन रतिपतिम रमयन चकार। ऊपर स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, वृक्ष के द्वारा उसको आकाश में अवस्थित कर दिया। तुम्हारी गति यहाँ नहीं होगी। राधे श्याम जी वो पतार का कर गिरा जो ना पली पार, और उसकी पत्नी रति तैयार थी, आज तो मेरे पति बेमौत मारे जाएंगे, लेकिन श्याम सुंदर ने झटका मारा, चले गए वहाँ। आए युद्ध करने के लिए मूर्छित हो गया। बताते हैं एक महात्मा ने कहा था हमको, रति ले गई, सेनापति सब चले गए। 1.5 महीना के बाद इसकी मूर्छा भंग हुई। आँख से अश्रु विमोचन करता हुआ श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कामदेव करने लगे। गए थे युद्ध करने के लिए, पदार खाकर गिरे, सदा के लिए श्री कृष्ण दास हो गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अलौकिक रासलीला हो रही है, ये पद सुनाते हैं। रास रचो है जमुना किनारे, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, महारास रचो है, रास 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 महारास रचो है, रास हरि बोल। राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जन, राधा नाच कृष्ण नाच गोपी जन, ओ राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जन, राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जन। हाँ हाँ मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरे रास रचो है जमुना किनारे, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, महारास रचो है। ओ गंगा नाच यमुना नाच नाच नदी गणा, गंगा नाच यमुना नाच नाच नदी गण, भैया गंगा नाच यमुना नाच नाच नदी गणा, गंगा नाच यमुना नाच नाच नदी गण, ओ मन के मीठी हो ररिया, सरर चाले रे बदरी पुरवैया हो, सरर चाले रे बदरी पुरवैया हो, मेघा पर से रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच देव गणा, ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच देवगण हाँ ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच देव गणा, ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच देव गणा, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, महारास रास रचो है। बोले रस बिहारी भगवान की जय जय श्री राधे।
राधेश्याम जी, श्री निम्बार्क संप्रदाय में विरह की बात नहीं होती है, ध्यान रखें। महावाणी में आया है, यहाँ 3 बातें नहीं होती निम्बार्क संप्रदाय में। मान, विरह, ब्रह्म को न लेस जहाँ, रसिक राय को रसमय भौन। रसिक राय जुगल किशोर श्यामा श्याम रसमय भवन में रस स्वरूप श्रीधाम वृंदावन में रसमय सिंहासन पर रसमयी सखियों के द्वारा संसेवित रसमय जुगल किशोर विराजमान। अब देखिए, ठाकुर जी की कृपा से अनेक प्रकार रास होते हैं। रास के भेद एक कवि ने 370 प्रकार बताए थे। सारी लीलाएं उस एक रात में, एक रात नहीं बता था, दिव्य 6 महीना की रात हुई। दिव्य रात किसको कहते हैं? ब्रह्मा की रात को दिव्य रात कहते हैं, दिव्य रात्रि। तो ब्रह्मा की रात कितनी बड़ी होती है? एक दिन बात आई थी, एक दिन में 1000 बार सतयुग त्रेता कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 1000 बार बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। उतनी बड़ी रात होती है। अब बताइए, इतनी लंबी रात्रि में रास लाभ, आनंद के सागर सब गोता खाते हैं। ठाकुर जी की कृपा से बड़े आनंद के साथ विराजमान सब कुछ। तो श्री किशोरी मणि के सानिध्य से श्याम सुंदर खड़े होते हैं। अब देखिए क्या बढ़िया बात होती है। 2 बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी लाल की जय। जय। ठाकुर जी की कृपा से श्री श्याम सुंदर ने, देखिए, वृंदावन के रसिक महानुभावों की दृष्टि में 3 प्रकार की सखियां हैं यहाँ। एक राधा, श्री राधा रानी के पक्ष की, एक श्याम सुंदर के पक्ष की, एक उभय पक्षी, दोनों को मानने वाले। तब क्या लीला होती है? श्याम सुंदर अलौकिक सिंहासन पर विराजमान थे पहले, जुगल किशोर। एकाएक उनके मन में तरंग आई, तरंग आई, श्री राजेश्वरी की बगल में विराजमान थे, उठकर सामने आ गए, हाथ जोड़ते। देखिए, श्री श्याम सुंदर श्यामाजू के सामने नतमस्तक होते हैं। क्या कहते हैं सो सुनिए। एक दुखरी नाम की कवियत्री है बंगाल की, वो कहती है, क्या कहती है? प्रार्थना करती, हे श्रीमती श्यामाजू, हे मेरे प्राणों के अधिष्ठात्री देवी राजराजेश्वरी जी, मेरे मन में एक लालसा है, उस लालसा की पूर्ति आप ही कर सकती हो। श्रीमती किशोरी मणि ने पूछा, हे नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम प्यारे, क्या बात का तो स्पष्ट कहो ना। तो चांद्र बदनी नाचत देखी, चांद्र बदनी नाचत देखी, हे चंद्र बदनी राजेश्वरी, आप अकेली एक बार नाचती, मैं अपनी इन आँखों से देखता, आनंद के सागर में गोता खाता। आप कदम नाचने के तैयार हैं? उनकी शक्ल खबरदार, बिल्कुल नहीं, ये ठगोड़े हैं। सखी, अरे प्यारे की इच्छा हुई, इच्छा की पूर्ति हम सदा करते हैं, तो इनकी इच्छा की पूर्ति क्यों न करें? तो आऊं? नहीं, ठहरी ठहरी ठहरी। किशोरी मणि ने कहा, नृत्य करने आऊं? देखिए,
व्याकरण में आया है, नृत्य गात्र विक्षेप धातु है। आप नाच करोगे, उस दिन क्या था नंद महोत्सव में, सब नृत्य किया था, नाचा था, सबों का सर हला, हाथ हले, पाँव हले, शरीर हला। नृत्य धातु गात्र, नृत्य गात्र विक्षेप धातु, निक्षेप। समस्त शरीर हलेंगे तभी तो नाच करोगे, शरीर हलेगा न नाच होगा, असंभव है। लेकिन श्याम सुंदर क्या कलाकारी करते हैं, कलाबाजी के द्वारा क्या करते हैं, सो सुनो। चांद्र बदने नाचत देखी आऊं ना नरिबे विषम संकट ताले बजाए बस। आपने कहा देवी ना नरिबे गंड मुंड नुपुरेर कराई, श्री कृष्ण कहते हैं किशोरी जी से, इस प्रकार से नाचना होगा। कैसे? ना नरिब गंड मुंड, आपका सर नहीं हिलना चाहिए, नुपुरेर कराई, नुपुर में नुपुर की आवाज नहीं आनी चाहिए, आपका सर नहीं हिलना चाहिए, सर नहीं हिला, और नुपुर की आवाज नहीं आनी चाहिए। और कोई शर्त? हाँ, विषम संकट, कोई राग नहीं है, राग है। विषम संकट ताले बजाए वासी, विषम संकट कालीन जो स्थिति होती है वह स्थिति उत्पन्न करके मैं बंसी बजाऊंगा। धनु अंक माधे नाचो बुझो प्रेसी, मैं धनुष की लकीर खींचूंगा, उसके अंदर आपको नाचना होगा। चंद्र बदनी नाचत देखी, सखियों ने कहा देखा, बड़े खतरनाक इनका इरादा है, हे प्यारी जू मचाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, श्याम सुंदर की इच्छा है तो हम पूर्ति कर देते हैं। अब गई, न सर हला, न नूपुर की आवाज आई, विषम संकट काल उपस्थित हुआ, बंसी बजने लगी, धनुष आकार जो उसके अंदर, जैसा श्याम सुंदर का जेमन बोले, जेमन बोले श्याम नागर ते मन राचे राई, जेमन बोले। पहले बात हुई थी यदि मैं आपके शर्त के आधार पर नृत्य में सफलता प्राप्त की तो हमको क्या मिलेगा, पुरस्कार में कुछ दोगे? श्यामाजू ने श्याम से कहा, तो श्याम ने कहा श्याम यदि आप जीत जाओगी, अर्थात सारी शर्तों को पालन करते हुए नृत्य का मैं पार हो जाओगी, तो मैं बंसी दे दूंगा। यदि जीने राई देव नहीं, विषम संकट पाले बाजी, तो जेमन बोले श्याम नागर तेमन नाचे राई, मुरली लुकाय श्याम सारी दिखचाई। अब श्याम सुंदर ने देखा किशोरी मणि तो मेरी सारी शर्तों का पालन कर दिया, अब तो मेरी मुरली चली जाएगी, बंसी चली जाएगी। बंसी को लेकर अब चारों ओर देखने लगे, किस रास्ता से भागूं। अब भागने का सोच रहे थे, श्री राधा रानी के पक्षी सखियों ने घेराबंदी कर लिया, कहाँ जाओगे भाग करके। तुरंत उनकी बंसी छीन ली, आप तो मुंह लटक गया। श्यामाजू अपने प्राण वल्लभ के मुखारविंद में चिंता की रेखा देख सकती, सखियो इधर हो, इधर हो। श्याम सुंदर के दर्शन करो, उनके हाथ से बंसी ली, प्यारे ये लोग बड़े आन से राज दोनों को दोनों बैठ गए। अब तो क्या लीला हुई, किशोरी मणि से प्रार्थना करती हैं, श्रीमती किशोरी गुट की सखियाँ, मैं भी कुछ बोलूं, बोलो सके क्यों है? सब कुछ है। एक सखी आगे सामने, अब क्या कहते हैं देखिए, पहले प्रार्थना की गई, चंद्र बदनी नाच, हे श्री चंद्रबनी राशेश्वरी, आप नृत्य करती हम दर्शन करके कृतकृत हो जाते। राधा रानी की सखी ने क्या कहा, श्याम तुम आके नाचते होवे, श्याम सुंदर तुमको नाचना पड़ेगा।
जबरदस्ती सिंहासन नीचे उतार लिया। श्याम सुंदर अक्का बक्का रह गए। श्री जी ने कहा सखी हो छोड़ दो। नहीं नहीं, मेरी प्रार्थना है, हम सबों की प्रार्थना है, हे कृपा के निधान, हे रासराश्वर श्री जी, मेरी प्रार्थना सुने आप। मेरा मनोरथ है उसी जरा पूर्ति होने दो। मुस्कुरा गई, कहा ठीक है। श्याम सुंदर से कहा, श्री श्याम सुंदर से सखियों ने कहा, श्याम अब तो श्याम तो तुमको नाचना पड़ेगा। अरे सखी, हमने कब नाचना सीखा? तुमने सीखा नहीं, तुमने तो सांप सिरा दे काली नाग के 101 फनों के ऊपर नृत्य किया था। श्याम सुंदर क्या बढ़िया नृत्य किया था, उसके ऊपर काली नाग के फन को 101 फन, उसके काली नाग के 101 फन। अहंकार के मारे परेशान, भगवान ने उसको छलांग लगाई, उसके मस्तक पर चढ़ा। जो सर नहीं नीचे झुकते उसके ऊपर अपने चरणों की ठोकर मारकर ठीक करते। श्री सखियों ने कहा, आपने सांप के ऊपर नाच किया, किसने सिखाया था? जब श्री कृष्ण नाचने लगते हैं सांप के काली नाग के फन के ऊपर, नाना प्रकार सारे देवता और उनके गवैया सब ना आजे गाजे बाज लिए, गाजे बाजे लेकर के तांडव गति मुंडन पर बताते हैं सूरदास जी महाराज, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनमाली, है ना, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनमाली, चम 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 चरण धरत अभय काली। बहुत बड़ा है भगवान राधे। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, नाचत बनवाणी, तांडव गति मुंडन पर, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन, चन 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 चरण धरत, चन 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 चरण धरत, चन 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 चरण धरत, बिम बिम बिनती करत, बिम बिम बिनती करत, नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, नाचत बनिवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति, तांडव गति, तांडव गति मुंडन। श्री किशोरी मणि की सखियों ने कहा, आप कालीन नाग पर नाना प्रकार की कलाओं के साथ नृत्य किया। आप कहते हम नृत्य नहीं जानते, झूठ मत बोलो। राधे श्याम राधे। आपने सुना होगा शुक्राचार्य ने कहा था, परिहास में झूठ बोला जाता है उसका कुछ नहीं होता है। स्त्री नर्म विवाह, नर्म कहते हैं हाथ परिहास। तो आपने कहा सुनिए, आपने शर्त लगाई थी, हम भी शर्त लगाते हैं। श्याम तुम आके नाचत हवे, ना नरिब गंड मुंड नुपरेर कनाई, ना नरिब बन माला बुझिब बराई। हे श्री श्याम सुंदर, आपका गंडमुंड नहीं हलना चाहिए। आपने बनमाला पहन रखी है, उसको नहीं हलना चाहिए। संभव है? राधे राधे। इतना ही नहीं, ललता बजाए सप्त स्वरा, ललता बजाए राधे राधे राधे। आपने कहा ललता जी तानपुरा बजाएंगे, विशाखा जी दूसरा बजा लेंगे, अष्ट सखियाँ अपनी अपनी बजा लेकर के नाना प्रकार के राग रागनियों के साथ आपको नाचना पड़ेगा। और आई देखे रंग, किशोरी मणि आपकी नृत्य कला को देख करके राधे राधे करेंगे। श्री
श्याम सुंदर ने कहा, अरे ओ प्यारी की सखियो, प्यारी जी की सखियो, तुम्हारी शर्त के आधार पर मैंने जो नृत्य कला में सफलता प्राप्त कर ली, तो पुरस्कार क्या मिलेगा सो तो बताओ, पुरस्कार की घोषणा करो ना। राधे राधे। तो आपने कहा, यदि जिन राय दिव हमरा हब दासी, नैले कारागारे थोब दुखरी सुनिहासी। दुखरी नाम कवित्री कहती हैं, राधा रानी की सखियों ने कहा, श्याम सुंदर, यदि मेरे शर्तों के आधार पर आपने नाच कला में पास हो गए तो राधा रानी आपको हम दे देंगे और हम सबके साथ चरणों दासी हो जाएंगे। यदि आप नाचने में असफल रहे, सफल हुए, तो ये पुरस्कार मिलेगा। रासो से राधा रानी आपको हम दे सुपुर्द कर देंगे, हम आपके चरणों की दासी हो जाएंगे। और यदि असफल रहे तो आपको कारागार में कैद कर देंगे, आपको जेल दे देंगे। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम जी। असफल रहे श्याम सुंदर, इन सखियों की शर्तों का उल्लंघन कर दिया, तुरंत वहाँ जेल का निर्माण, पुलिस जेल किया। ये देखिए फूलों का सब हिसाब किताब है, फूलों की जेल है, फूलों का दरवाज़ा है, फूलों का अंदर सिंहासन है, फूलों की सारी व्यवस्था है। आप फूलों के मार्ग में फूल बिछाए हुए हैं। श्याम सुंदर के फूलों के हाथों फूलों की माला की हथकड़ी लगी। अब सखियाँ इनको ले जा रही हैं और फूलों का जो बंगला है, उस फूलों के बंगले में बड़ा विलक्षण सिंहासन है फूलों का। श्याम सुंदर कैदी हो गए, विराजमान कर दिया। उदास किशोरी मनी ने कहा, सखियो अब तो खोलो, अब तो तुम्हारी बातें हो गई। किशोर मनी, मैं नहीं, और आपको जाना पड़ेगा। समझ सखियों के साथ उसमें श्री किशोरी मनी जाती हैं, उनके हाथ के बंधन फूलों का था तोड़ दिया, कल भी यहाँ देकर आती हैं, सिंहासन विराजमान होती। कहने का तात्पर्य, निम्बारकाचार्य कहते हैं, स्वभाव तो जुगल सरकार कैसी, स्वभाव तो पास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणिकराशिम विहंगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्याय में कृष्णम कमलेक्षण। श्री कृष्ण का वर्णन पहले। स्वभाव से जिनके पास में एक भी अवगुण का लेश नहीं, स्वभाव से जो समस्त गुणों के खान है और समस्त व्यूहों के व्यूही हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनको व्यूह कहते हैं। इन व्यूहों की व्यूह ही आप हैं, इनके द्वारा ये व्यूह बने। व्यूहांगना, व्यूहों के अंग ही हैं आप, ये सब अंग हैं। ब्रह्म है, ब्रह्म किसको कहते हैं? बृंहति, बृंहयति एतद् ब्रह्म, जो सबसे बड़ा होता है। उस ब्रह्म की शरण जो जाता है उसको अपने बराबर बना ले, उसका नाम है ब्रह्म, सो कृष्ण है। आप परम है, श्री श्याम सुंदर गीता में कहते हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। कैसे? वेदेश सर्वै, समस्त वेदों के द्वारा मेरा ही वर्णन होता है। वेदे सर्वै अहमेव विद्या। इसीलिए पार्वती जी कहती हैं एक जगह, राधे श्याम गोविंद, आई हो पीछे कथभुस्सी करती हो, नहीं मन लगता चली जाओ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राज श्याम जी ठाकुर जी का विधान देखिए, क्या विलक्षण लीला हुई। श्याम सुंदर और लोग की आनंद समूह को प्रदान करते हैं, सबके सब बड़े आनंद से विराजमान। अब आज क्या लीला होती सो देखिए। श्याम सुंदर एक जगह बैठे हैं,
उनकी सखियाँ उनके पास श्री किशोरी मणि की 2 सखियाँ गई गुप्तचरी करने के लिए। श्याम सुंदर ने पूछा, सखियों, श्री धाम वृंदावन किसका है? श्री श्याम सुंदर की सखियों ने कहा, भगवान ये श्याम सुंदर आपका वृंदावन है और किसका होगा? सर्वसम्मत से पास। किशोरी मणि की जो 2 सखियाँ गुप्तचरी करने गई थी, उसने पूछा, श्याम सुंदर सावधान, क्या हुआ? वृंदावन आपका है, या आपकी सखियों ने कर दिया हो गया? तो और क्या? बिल्कुल नहीं। चलिए राजसो श्री राधा रानी के दरबार में, उनका जो आदेश होगा माना जाएगा। हम आपकी सखियों की बात नहीं मानते। अब सब आए यहाँ। किशोर मणि सिंहासनस्थ हैं। श्री किशोर मणि स्वागत के विराजिए। श्री श्यामाजू की सखी में से एक ने कहा, हे प्यारीजू, इनकी सखियों ने इनके प्रश्न का उत्तर देती हुई ऐसा कहा। कैसा? तो इन्होंने पूछा अपनी सखियों से, श्रीधाम वृंदावन किसका है? तो सखियों ने कहा, आपका है, श्री श्याम सुंदर का है। अब मेरा पक्ष नहीं, आपका है। बिल्कुल तुम्हारा पक्ष ठीक है, श्रीधाम वृंदावन तो मेरा है। राधे राधे, श्रीधाम वृंदावन मेरा है। श्याम सुंदर का नहीं, श्यामाजू श्रीधाम वृंदावन मेरा है। अच्छा ठीक है, आपकी बात मान लेगी, आपके वृंदावन है, मेरा है। वृंदावन से कुछ मंगाइए, यदि आपके वृंदावन है तो आप मंगाइए वृंदावन से। आपको मान कर देंगे ना? देंगे। वृंदावन हम तुम्हारे पास हैं, 2-4 फल गिरा दो, पत्ती भी नहीं गिरी। फल को जाने दीजिए, पत्ती भी नहीं गिरी। समझ सखियों ने तालियों करके हर श्याम सुंदर का स्वागत किया। श्याम सुंदर उदास से होते हुए, सखियों ये क्या बात हुई? मेरी बात नहीं मानी तो मेरा नहीं हुआ? वरना बिल्कुल नहीं हुआ। श्याम सुंदर से किशोरी मणि ने कहा, प्यारे, सखियों की बात को स्थान दो। सखियाँ ठीक बोलती हैं, मेरा निज वृंदावन है। वृंदाया राधाया वनम निवास स्थानम जब तक वृंदावनम। रास से जो राधा रानी का निवास स्थान को श्रीधाम वृंदावन कहते हैं। अच्छा ठीक है प्यारी, जो आपके श्रीधाम वृंदावन है, हम तब तक मानने के लिए तैयार नहीं। आप भी कुछ इनसे कुछ मंगा लो। हमने मंगाया, नहीं दिया, आप मंगाओ। बैठो, बैठिए। श्री राजेश्वरी के मुखारबिंद से बड़ी विलक्षण भाषा का प्रयोग करती हूँ। आपने कहा, हे नित्य वृंदावन के नित्य कल्प वृक्ष स्वरूप पेड़ पौधा वृक्ष, हम आपसे एक बहुत बढ़िया बात सुनाते हैं। आप सब सब गृहस्थ हो, आपके दरवाजे पर हमारे श्याम सुंदर अतिथि बन करके आए हैं। तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है इनकी सेवा करना। पेड़ों की डालियां हिलने लगी खुशहाली में। ये वृक्षी डालियों सुनो, इनको बाल भोग करा। बाल भोग ने नाश्ता पानी। राधे श्याम, राधे श्याम जी। एक पत्तियां आई, सिंहासन जैसा हो गया बैठने के लिए। श्री राजेश्वरी ने कहा, प्यारे बैठिए इस पर। अब राजेश्वरी क्या ले लेते? पत्ता ला गई। श्याम सन पत्ता ला गई। अब राजेश्वरी दोना आ गया, पत्तियों का गिलास आ गया। सब आश्चर्य के देखते हैं। अब क्या लीला हुई सो देखिए। अमनिया क्या हुआ? आप जिसको काटना कहते हो, अमनिया क्या हुआ? कंद फल फूल नीचे उनके पत्तल पर आने लगे। बढ़िया शहद दोना में, 1 नंबर जल, रस जल के रूप में गिलास में, नाना प्रकार फल आपके संग पत्तल पर, शहद
रस पानी के रूप में रस। आप श्रीमती राजेश्वरी ने कहा, हे प्राण वल्लभ, हमारे वृंदावन हमने निवेदन किया, सिद्ध वृंदावन के वृक्ष आपके लिए नाना प्रकार के व्यंजन ला कर दिया है, अब करिए। अब लज्जा के मारे श्याम सुंदर भोजन करना नहीं चाहते। किशोरी मणि ने उनमें से लिया, भगवान श्याम सुंदर मुखार में दिया। अब भोजन करते हैं श्याम सुंदर। ये दृश्य देख करके जितनी सखियाँ थी, दोनों पक्षी उभय पक्षी, सब के सब श्री राजेश्वरी राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की, ब्रजमान राज दुलारी की, बरसाने वाली की, जय जय श्री राधे श्याम। राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे निधि वन में राधे राधे डाल डाल में राधे राधे डाल डाल में राधे राधे पात पात में राधे राधे ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए राधे 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 सेवा कुंज में राधे राधे निधि वन में राधे राधे डाल डाल में राधे राधे पात पात में राधे राधे घाट घाट में राधे राधे पानी घाट में राधे राधे गली घाट में राधे राधे गली घाट में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे परगम्मा में राधे राधे परगम्मा में राधे राधे ओ मानसी गंगा राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे दान घाटी में राधे राधे दान घाटी में राधे राधे दान घाटी में राधे राधे गली गली में राधे राधे गली गली में राधे राधे दान गली में राधे राधे दान गली में राधे राधे ओ मान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे गली गली में राधे राधे गली गली में राधे राधे जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, ऐसे नहीं, उठाइए दोनों हाथों को, बोलिए राधा रानी की। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करे, हमारे संकट दूर करेगी, हमारे संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली। बजाओ बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, ओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधे 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 जय जय श्री राधे राधे श्याम जी। श्री सुखदेव महामुनिंद्र ने कहा, प्यारे परीक्षित सुनो, श्रीमती
वृंदावन अधिष्ठात्री देवी ने अलौकिक सिंहासन की रचना की। उस पर नीलमणि श्याम सुंदर, पीतमणि किशोरी मणि दोनों को विराजमान किया। अष्ट सखियाँ हैं, अनंतानंद सखियाँ, सबके सब बड़े आनंद के साथ राधे राधे करते। श्रीमती रंग देवी जो सहस्त्रवतियों की आरती उतारती हैं, आरती उतार कर निरंजन लेती हैं। ऐसा लिखा है, शंख मध्य चितम तोयम भ्रामतम केशवोपरि अंगम लग्नम मनुष्यानाम ब्रह्म हत्यादिकम हरेत। श्याम सुंदर की आरती होती है ना मंदिरों में, तो आरती के बाद पुजारी शंख में जल लेकर के, और ऐसा नहीं करते हैं, तब जल लेकर के हमको आपको देते हैं, तो उसमें क्या विशेषता सो बताते हैं धर्मशास्त्र। शंख मध्य, तो शंख में जो पानी रखा, तो माने पानी, शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामतम केशवोपरि अंगम लग्न मनुष्यानाम ब्रह्म हत्यादिकम हरे। ब्रह्म हत्यादि जैसे पापों से उस आरती कालीन शंख के जल की छींट लगने पर सारे दूर हो जाते। ऐसा किया, बड़े आनंद से अलौकिक झांकी के दर्शन आनंद प्राप्त कर रहे हैं। राजन तुम्हें दर्शन करो, आगे बढ़े। दर्शन करके राधे राधे, रासलीला का प्रकरण राधे राधे हुआ। अब आपने पूछा राजर्षि सतन परीक्षित, अब क्या सुनना चाहते हो भगवान? क्या? तो कंस का कुछ हुआ कि यूं ही रह गया? सुनो, बात सुनाता हूँ। श्रीमान भगवान नारद जी ने कंस को अपना चेला बनाया और जीवन में 3 बार दर्शन दिए। एक बार जन्म के बाद गंगा सागर में, दूसरी बार वैदेव जी प्रथम बालक को लाते हैं उस समय देते हैं, तीसरी और अंतिम बार राधे से, तीसरी और अंतिम बार श्रीमान नारद जी का पदार्पण हुआ। कहाँ? मथुरा। उठकर सिंहासन बिठाया, पूजा की, दंडवत किया। गुरुदेव, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली, आपके दर्शन प्राप्त कर रहे। उदास अपनी सारी बीती कहानी सुनाई। हमारे सारे बड़े बड़े पहलवान नौजवान कहाँ चले गए, मौत घाट उतार दिए गए। भगवान कोई उपाय नहीं है, हमारी मृत्यु बनकर कृष्ण आ गए। राजन, हम एक रास्ता बनाते हैं, बताते हैं। ये बैठे, देखते हैं बैठे, कौन? ये वसुदेव जी। सारे झगड़े की जड़ वसुदेव है। तुम्हारी जेल में इन दोनों के द्वारा कृष्ण प्रकट हुए और इनको लेकर के रातों रात अपने मित्र नंद बाबा के आरती गया, रख दिया। वहाँ से तहलका मचाते थे। अब यहाँ से तलवार निकाली, इसमें अरे राम पकड़ लिया भगवान नारद जी ने। मेरे चेला हो करके तुम मेरे सामने इतनी बड़ी गद्दारी करना चाहते हो? सावधान। अरे मैं ऐसी विद्या पढ़ा रहा हूँ, कहा बात है, सांप मर गया लाठी नहीं टूटी। तुम ऐसी विद्या पढ़ाते तुमको। सुन, देखो तुम्हारे पास धनुष है, धनुष जग करो। और उसको पता था इस धनुष को जो तोड़ेगा उस घात से मेरी मौत होगी। सुनो, धनुष जग करो। आप बड़े तमाशा देखने वाले हैं, श्री कृष्ण और बलराम। हम उपाय बताते हैं, ऐसा करो, पूरे ब्रजवासी को, तुम्हारे जितने मित्र हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, सबों को निमंत्रण दो। क्यों? सबों के सामने तुम्हारा काल मारा जाएगा। कैसे मारा जाएगा सोच बनाता हूँ। श्री कृष्ण बलराम आएंगे, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पास में पोलिया पीर नाम का हाथी है, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, उसको गेट पर रख देना, दरवाजे पर।
दोनों आएंगे, सूर से पकड़ जय गोपाल कर देंगे। सुनो कंस, यदि कहीं बच गए, अरे राम राम, तो रंगशाला में आएंगे और तुम्हारे जो सल तोषक कूट आदि हैं 80-80 हजार हाथी वाले श्री कृष्ण बलराम को राधे राधे कर देंगे। अपनी आंखों तुम देखना, कहीं उनसे भी बच गए, देखो क्या भगवान नारद बाबा, कहीं उनसे बच गए, अपने हाथों कलम कर देना राधे से। और सुनो, वसुदेव देवकी को रंगशाला के पास में ऐसी भयंकर जेल बना दो, अपनी आंखों ये दोनों वसुदेव देवकी अपने दोनों बच्चों को मरते देखकर, ठीक, बाद में उनको मारना, सबों को मारना, ठीक कर, निष्कंटक इलाज करना। गुरुजी बहुत बढ़िया बात बताई, हमको जाने दो, जाते हैं। कुछ अब कब आओगे? अब मुझको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा कल्याण इसी में, जो मैं कहा, मैंने जो कहा है ऐसा तुमने किया, तेरा कल्याण हो जाएगा, होगा ना कल्याण। नारद बाबा की बात मानो करेगा। सुन, एक बात और बता देता हूँ, अक्रूर जी को वो लोग अब भी काका मामा चाचा मानते हैं, उन्हीं को अपना रथ देना, उस रथ को ले जाएंगे, दोनों भाई को करके चले आएंगे। हमने जो बताया सब करना, बोलना नहीं। नहीं गुरु जी, नारद बाबा गए, शाम की बेला कंस पहुंचते हैं अक्रूर जी के पास। अक्रूर जी ने कहा, राजन कैसे आए, हमको बुलाए क्यों नहीं? नहीं, गोपनीय बात है, आप कहने आए बड़ा देश से हमरा। सुनो, गुरु जी आए थे, नारद जी, सारी बात बताई। वसुदेव ने हमसे धोखा किया है, हम तो मारने वाले थे। उनका अभी नहीं, जैसा जैसा नारद बाबा ने सब कुछ सुनाया। कल सवेरा होगा, मेरा रथ लेना, जाना, वसुदेव सबों को निमंत्रण देना धनुष जग का। ठाकुर जी की कृपा से कृष्ण बलराम को ले आना, हम हाथी के पाँव को चलवा देंगे। कहीं बच गए थे, सल तोषक के द्वारा मरवाएंगे, उसमें बच के मैं अपने हाथों कलम कर दूंगा, पीछे नंदादी वसुदेव सबको समाप्त करके हमने संतराज करेंगे। इस बात को सुनकर अक्रूर ने क्या बात बताई सो सुनिए। अक्रूर जी ने कहा, राजन आप मनोकामना बड़ी ऊंची है, लेकिन ईश्वर पूरी होने देगा तब ना। राधे श्याम, क्यों? सुनिए, एक मजदूर था, मजदूरी करता 2-4 आने मिलता। पहले गुजर गाजर करता, शादी वादी नहीं हुई थी, उसका चक्कर काटता था। स्टेशन पास में था, वहाँ पहुँचा, एक बनिया मिट्टी का घड़ा, उनमें घी भरा हुआ, उससे सेठ था, घी का बर्तन अपने हाथ में लेने जाता। इतने में इसको, अरे भाई दादा, कौन हो तुम? मैं मजदूर हूँ, तो मेरे घी के बर्तन को पहुँचा दूँ मेरे घर? कहाँ? मैं साथ साथ चलता हूँ। कितने पैसा? 8 आना ना, 4 आना। मजदूर ने कहा 8 आना लेंगे, पहुँचा देंगे। सेठ ने कहा नहीं, 4 आना दूंगा। बिरवा लिया, 10-15 किलो घी का बर्तन था मिट्टी का, रखा। आगे सेठ जी, अक्रूर जी सुनाते हैं कंस को। उस मजदूर ने सोचा, वाह, ईश्वर ने बड़ी कृपा की, 6 आने मजदूरी मिलेगी, एक बकरी खरीद लूंगा। देखिए, कंस को सुनाते हैं अक्रूर जी। उस मजदूर ने सोचा 6 आने की बकरी ले लूँगा, 2 बार बकरी बच्चे देते हैं, बेच करके पैसा ज़्यादा होगा। एक गैया खरीदूँगा, उस ज़्यादा दूध का बेचूँगा, फिर भैंस खरीदूँगा, बहुत पैसा होगा, मकान बनाऊँगा, फिर मेरा विवाह होगा, 2 बच्चे हो जाएंगे, एक दिन मैं रूठ जाऊँगा। सुनते हैं, वो सोचता है कि मैं एक दिन रूठ जाऊँगा, मेरी पत्नी आवेगी, ये नथु के पिताजी रसोई बने, चलो भोजन करने के लिए। मैं तो रूठा होता, मैं कहूँगा मैं नहीं जाऊँगा। जो ऐसा क्या, घड़ा नीचे गिर पड़ा,
घड़ा फूट गया, घी बिखर गया। पीछे मुड़कर देखा, अरे पागल तूने क्या कर दिया, मेरा सारा घी बर्बाद कर डाला। सेठ जी आपका 10-15 घी बर्बाद हुआ, मेरा तो परिवार ही उजड़ गया। आपका घी बिगड़ा, मेरा परिवार उजड़ गया। श्याम सुंदर जी, इसी प्रकार से राजा कंस, आपकी मनोकामना इसी प्रकार से उस मजदूर के समान। गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। अखरू जाते हो कि नहीं? मियान तलवार की मुठ पर मियान में रखी हुई थी, हाथ गया। अखरू जी ने सोचा इसके हाथ से मरने से की अपेक्षा भगवान पास जाकर उनको मना कर दूंगा, नहीं आवेंगे, दोनों काम हो जाएगा। ऐसा सोच कहा, राजन आपके आदेश का पालन करूंगा, अवश्य करूंगा। जो है तर्क स्नान आदि करके देखिए, प्रेम की जब बाढ़ आती है तो राधे रात हो जाता है। अखरू जी को रात में नींद नहीं आई। ईश्वर ने कंस की क्या मति फेरी, इसके डर के मारे मैं श्याम सुंदर करने नहीं सकता। आज इसने अपना रथ दिया सोने का उनके दर्शन करने के लिए। इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता, भूरी भूरी नारायण भगवान को राजा श्याम जी बधाई ज्ञापन करते। सवेरा हुआ, स्नान आदि करके संध्या वंदन करके रथासीन हुए। सारथी नहीं है, रथ अपने आप लेते हैं, चलते हैं। मथुरा से उत्तर दिशा वृंदावन है। प्रेम में ऐसे पागल हैं, दक्षिण दिशा से ले बहुत दूर गए। लोगों से पूछा, भाई वृंदावन कहाँ है? मंत्री जी आप तो पुराने हो, वृंदावन यहाँ कहाँ है? अब मथुरा से उत्तर बहुत दूर आ गए हो, वृंदावन से दक्षिण चले आए हो, उत्तर वृंदावन है। अच्छा, रथ घुमाते करना है विधाता, आज मेरा भाग खुल गया। श्याम सुंदर के चरणारविंद के दर्शन करके कृतकृत हो जाऊंगा। मेरे पितृगण सबके सब खुश हो जाएगा। पतित पावन सर्वेश्वर के श्याम सुंदर के मांगलिक दर्शन करके मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। आज मेरा जन्म सफल हो जाएगा। करते करते मथुरा चौराहे से फिर गोवर्धन की ओर चले। फिर वहाँ का यहाँ नहीं, फिर मथुरा आते हैं, वृंदावन पर आते हैं। मथुरा से वृंदावन की ओर चले। राय श्याम जी रास्ते में झुंड के झुंड हिरन बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे थे। अब तो लगाम छूट गई हाथ से, रथ घोड़ा खड़ा हो गया, रथ खड़ा हो गया। अब भगवान नारायण को बधाई देते हैं, भगवान आज तो मेरा दिन सुदिन हो गया। ये मंगल राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो हरिन का झुंड बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे, ये मंगल सूचक बात है। आगे बढ़े, देखिए सूर्योदय के बेला में चले हैं, सूर्यास्त बेला में आ गए। 8 कोस 3-4 कोस की दूरी है। ऐसा कैसा हुआ? तो किसी ने कहा घोड़ा कमजोर होगा। कंस का घोड़ा कमजोर नहीं है, बड़ा जादून वाला है। लेकिन क्या हुआ? तो रहा करके श्री कृष्ण प्रेम में पागल हो जाते। भगवान श्याम सुंदर गोचारण करने जाते, तो उनके चरण चिन्ह रेती पर बालू पर दिखाई दी। रथ से कूद पड़े, लौटने लगे घंटों। ऐसे विमोचन होता है। अपने इष्ट देवताओं से प्रार्थना, प्रभु कब समय आएगा नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम गौरमणि बलराम जी दोनों भाइयों के हम दर्शन करेंगे। फिर होशवास आया, बढ़े। ठीक उस समय में आए श्री श्याम सुंदर अपनी गौओं को गौशाला में नाश्ता पानी करके और ग्वारिया वेश में। देखिए श्री सुखदेव जी कहते, राजन श्री कृष्ण बलराम को दर्शन करो। अखरू जी दर्शन कर रहे हैं। कैसे? निर्जोग पास लक्षण और विचित्रम। दूध धोने वाला पात्र है और छान पीछे से छान लगाते हैं ना, आपने अपने मस्त में ऐसा बन रखा है।
निर्जो उपास करते हैं, निर्जो उपास। भगवान ने दोनों में निर्जो उपास के लक्षण और विचित्रम दर्शन रामकृष्ण कृतम। श्री रामकृष्ण के ग्वालिया वेश में दर्शन करके धन धन हो जाते हैं। रथ से कूद पड़े, वो दोनों आ रहे थे, चरणों में साष्टांग दंड किया, बर्तन वर्तन रख करके कृष्ण बलराम ने उठाया, उनके चरणों में नमस्कार किया कि चाचा जी उल्टी गंगा क्यों बहाते हो, हम तो आपके छोटे हैं, आप हमारे मस्तक पर हाथ रख आशीर्वाद दीजिए। वो तो उनकी बात सुनकर बेबार पागल हो गए, ले जाते हैं नंदवा के पास। नंदवा ने उठकर स्वागत किया, बनान से बैठे, दूध आदि करके सब ब्यालू वालू करके भोजन वाजन करके। अकुर जी सो रहे हैं, नेत्र बंद करके। समझ देवताओं के द्वारा अर्चित चरणार्जुन के हमने दर्शन किए, आज मेरे भाग में 4 चांद लगे। ये सोच ही रहे थे, कृष्ण बलराम दोनों आए, एक ने एक चरण पकड़ा, एक ने एक चरण पकड़ा और बैठ गए। चाचा जी दिन भर की थकावट हम जानते हैं, हम गैया चराते हैं ना, रथ पर आप बहुत थकावट रात भर दिन भर हुई, अब बैठिए। नहीं ना, अब नहीं। अब दोनों वाकुड़ जी बैठे हैं और शयन कक्ष में सज्जा के ऊपर बलराम कृष्ण एक तरफ बलराम एक तरफ कृष्ण बैठे। कंस, जब तक कंस जिंदा है तब तक मथुरा की कुशल क्या पूछें, हम कुछ नहीं। पहले एक बार बताइए, आप ठीक हो? आंखों आंसू विमोचन करते अक्रूर ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे श्री बलराम, हम एक निवेदन करने आए, आपको लिवा लेकर ले जाने के लिए, और हाथी के द्वारा मुष्टिकों के द्वारा कंस अपने हाथों से कलम कर देगा। मेरी प्रार्थना है आप मत जाइए, आप मत जाओ। तुरंत भगवान ने कहा, सावधान, मैं आपके चरणों का स्पर्श कर प्रतिज्ञा करता हूँ, 4 दिनों के अंदर अंदर कंस को मार करके छोड़ूंगा। अब ये बात आपको सौगंध दिलाता है, आपने हमसे कहा यहाँ हमको ले जाए मरवाने के लिए बुला रहा है, इसको कुछ नहीं कहना है, केवल नंद बाबा को ये कहना है, बहुत विशाल जगह होगा, पूरे भारतवर्ष के नहीं विश्व के बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे, उसमें आप लोगों को निमंत्रण दिया धनुष जग देखने के लिए, ऐसे कहना और कुछ नहीं कहना है। भगवान ने पट्टी पढ़ा दी, बस नंद बाबा आते हैं, सारी बात बताते हैं। अब नंद बाबा ने घोषणा कर दी बृचराज कोश में, रातों रात सो जा समय मथुरा, हम सब कल मथुरा जाएंगे। राजा कंस ने कृष्ण और बलराम के लिए अपना रथ भेजा है, बड़े स्वाद सत्कार से बुलाने आए, बड़ी विलक्षण लीला है। श्री कृष्ण बलराम को लेकर अक्रूर चलते हैं। राज राम जमुना किनारे आते हैं, कर्मकांड का चक्कर क्या खतरनाक सो देखी। श्री कृष्ण बलराम आपके रथ पर आपके डुबकी लगाने, तो पानी में अक्रूर जी ने क्या देखा, शेष सज्जा पर विराजमान भगवान विष्णु को देखा, शेष भगवान को देखा। बाद में क्या देखा, कृष्ण बलराम सर ऊपर करते हैं, तो वहाँ बैठे कृष्ण बलराम। अब नीचे देखते हैं, समस्त देवताओं से सेवित श्री कृष्ण बलराम, ऊपर सर किया, रथ खाली, कृष्ण बलराम है नहीं, श्री कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं है, राधे राधे राधे। अब तो बहुत चका होकर फिर सर को पानी में डुबाया, शेष सज्जा पर विराजमान श्री विष्णु भगवान को देखा। अब सर ऊपर करते हैं तो कृष्ण बलराम बैठे। अब देखिए राज समझ, श्री नारद भगवान ने कहा, आप कहाँ रहते हैं सब दिन? तो कहते हैं पाद में कम न गच्छा में त्यक्त्वा वृंदावन में, वृंदावन पढ़ते तो पाद में कम गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़कर एक कदम बाहर नहीं जाता, वृंदावन छोड़। ईश्वरी श्री श्री जगत निवार का श्री परम रस का श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी कहते हैं, रे मन, मन माने साधक,
रे मन वृंदा विपिन बिहार। तो साधकों ने कहा, चेलों ने कहा, शिष्यों ने कहा, गुरुदेव वृंदावन के बाहर पारसमन यहाँ मिले तो लेने जाए कि नहीं, खबरदार। अच्छा यदि श्री कृष्ण ही वृंदावन बाहर आए, बाहर से बुलावे, ये साधक, ये श्याम सुंदर जी, ये हनुमान जी, ये राधिका शरण, और हम तुम्हारे लिए आए हैं, क्या देखेंगे नहीं? सावधान, बहुरूपिया कृष्ण होगा वो, असली कृष्ण की प्रतिज्ञा है, वृंदावन धाम को छोड़ एक कदम बाहर नहीं जाते हैं। रेमन वृंदावन बिहार, जतप मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। विपिन राज सीमा के बाहर हरदू को न निहार। तो क्या करो, जय श्री भट्ट धोली दूसरी ततन या आशा उदार। श्रीधाम वृंदावन रहकर वृंदावन के रज को अपने अंगम प्रत में लगाते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्याम नाम महाराज की जय, ऐसा करते रहो। सुना था आपने, वसुदेव जी अपने बच्चे के लिए गए थे नंदबाबा के यहाँ गोकुल, जसोदा जी के यहाँ 2 बच्चे। मूल में लिखा है, जसोदा नंद पत्नी स जातम परम बुद्ध तो नौतन लिंगम परिश्रांता निद्रा भक्त स्मृति। 2 बच्चों की माँ, उनको पता ही नहीं लड़का हुआ कि लड़की हुई, कि कुछ नहीं हुआ, कि 2 हुए कि 1 हुआ, क्योंकि भगवान ने जादेवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। निद्रा भगवती भगवान की माया है। ऐसी गाढ़ नींद में जसोदा जी को रख दिया कि 2 बच्चे हो, कुछ पता नहीं चला। वसुदेव जी आते हैं, जसोदा जी की बाईं ओर बच्ची है जोग माया दुर्गा जी, और दाईं ओर नित्य गोलोक विहार द्विज मूर्ति मनोहर राधा प्रकांड श्री कृष्ण। तो वसुदेव जी ने देखा दाईं ओर खाली जगह है, अपने बालक को रखा। इतने में पलक गिर पड़ी, हाथ का जो बालक था प्रकाश बनकर वहाँ भी राधा कृष्ण में विलीन हो गया। कितने दिनों तक? 11 महीना, 11 वर्ष 6 महीना, 11 महीना, 11 वर्ष 5 महीना, 27 दिन, आज 27वां दिन है। अक्रूर जी ले जाते हैं, वसुदेव नंदन जो नंदन में समा गए थे, उनको निकाल कर बैठ जाओ यहाँ, काफ मोड़ने जाओ, हम तो श्रीधाम वृंदावन रहेंगे। देखिए भगवान रामकृष्ण की लीलाएँ 2 प्रकार की होती है, एक व्यवहार की लीला, एक पारमार्थिक लीला। एक व्यवहार की लीला, व्यवहार की लीला में विरह आदि होते हैं, पारमार्थिक लीला में कुछ नहीं, सदा श्रीधाम वृंदावन रस स्वरूप है। रश्मि राधा, रश्मि कृष्ण, रश्मि सख्या, रश्मि वृंदावन, रश्मि सिंहासन विराजमान श्याम। असुरानाम, देखिए क्या कहते हैं आचार्य, असुरानाम विमोहाय स्वजनानाम सुखाय। असुरों को मारने के लिए और स्वजनों को सुख देने के लिए भगवान राधे राधे करते। अब एक दृष्टांत देता हूँ। गौतम जी की पत्नी पत्थर बन गई थी ना, भगवान श्री राम जी के चरण के स्पर्श से दिव्य रूप धारण कर पति लोग चले गए। यह बात पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। दंडकारण्य में हजारों महात्मा भजन करते थे, उनके कानों पहुँच, वो लोग अंतर्यामी थे। सीता जी का हरण होगा, लंका ले जाएंगे लंकापति, और चक्र काटेंगे अपनी पत्नी की बेड़ा बेटा में, हमारे यहाँ आएंगे, सब जानते हैं। हम पत्थर, छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा किया, उनके चरणों से स्पर्श करा देंगे, स्त्रियाँ हो जाएंगी, उनके साथ विहार करेंगे, भजन पूजन छूटा। इसी मनोकामना हम सब राधे रहेगा। अब भगवान असुरा नाम विमोहाय असुदनानु सुखाय, वहाँ पहुँचते हैं, रोते हैं। महात्मा हमारे प्राण प्यारे जनकराज दुरारी श्री सीता जी को देखा है, भगवान ने क्या रूप धारण किया। अब श्याम राघवेंद्र सरकार रोते देख करके, व्याकुल होते देख करके, उन्होंने सारे राम राम, साक्षात मायापति, अंतर्जामी, सब कुछ जानते हैं। उनकी यह स्थिति पत्नी के विरह में हमने इनके चरणों में पत्थर को स्पर्श करा करके स्त्रियाँ पैदा कर ली, और उनके साथ भोग रहा था। हमारी क्या स्थिति होगी? हे श्री श्याम सुंदर, आपके सामने हम प्रतिज्ञा करते हैं, हमारी
बुरी अकल हो गई थी। समाप्त करता हूँ, आपके मंगल में नाम का स्मरण करता हूँ। सारा संकल्प दूर हो गया। असुरा नाम विवाह है। रावण ने सोचा अपनी पत्नी की विरह के नाम झुलस कर मर जाएगा। राधे से असुरा नाम विमोह है, उनको मोहित करने के लिए असुजना नाम, भक्ता नाम, महात्मा नाम, संता नाम, साधु नाम, आनंद प्रदान करने के लिए अपना संकल्प छोड़ा। भगवान की बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लीलाएं होती। ठाकुर जी का विधान देख क्या लीला होती। भगवान श्याम तो नया विराजमान है, आज भी हैं, बहुतों को दर्शन दिए हैं। अच्छा, वहाँ चलते हैं। इधर नंदवासा को सब पहुँचते हैं। वो बिगड़ा के बाद जय गोपाल जी वहाँ पहुँचे। मसान मथुरा से पहले मसानी है, जमुना किनारे सारे तंबुओं में सब लगे हुए थे। सबके सब पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचे श्याम सुंदर अक्रूर जी रथ लेकर। आपने बाबा से कहा, बाबा हम जरा, अक्रूर से कहा आप जाइए। नहीं भगवान, आपको छोड़कर हम नहीं जाएंगे। हम वचन देते हैं कंस को मार करके आपके यहाँ भी आएंगे। इस बात को बोला नहीं कहीं। भगवान श्याम सुंदर जाते अपने निवास स्थान, नाश्ता पानी कर कर बाबा से कहा, बाबा मैं तेरा नगर देखा हूँ। नंद बाबा बड़े सीधे साथ। उनका भैया तुम बड़े उद्यमी हो, तुम वृंदावन में रहते थे, न जाने क्या क्या लीलाई की। यहाँ राज की व्यवस्था है, तुमसे नहीं होगा। नहीं नहीं, हमारे दादाजी जाएंगे ना, बलराम भैया। बलराम जी देख भैया, बलुआ भैया देख, ये बड़ा उद्यमी है, सावधान रहना। नहीं बाबा, हम दोनों साथ साथ जाएंगे, ग्वाल बाल भी जाएंगे, बड़े अनुसार चक्कर काट कर आ जाएंगे। ठीक है जाओ। श्याम सुंदर जब चले, राय श्याम जी हल्ला मच गया। अक्रूर जी पहुंचे, श्री कृष्ण आ गए हैं मसानी के पास। जितने छोटे छोटे बच्चे थे राय श्याम जी, हजारों उतार नगर के बच्चे आए। भगवान आगे बढ़ जाते हैं, हे नगर के बच्चों, आप मेरे मित्र हो, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। ये देखिए भगवान सोचते हैं जिस राजा से बैर विरोध हो उसकी प्रजा को मिला लो। जय गोपाल जी, राधे राधे राधे। सारे बच्चे आए। क्यों? धनुष जग कहाँ होगा जानते? हम कृष्ण बलराम, हमको सब पता है। आज हम सबको देखना चाहते, चलिए ना। आगे बढ़े ब्रजवासी हजारों हजारों नगर के बच्चे, टोली चली आगे आगे कृष्ण बलराम। इतने में संसार के सभी राजा आने वाले हैं। हम अपने काल को मारकर इनको विदा करेंगे, दक्षिणा अक्षरा दे। पोशाक वोशाक बढ़िया बढ़िया पोशाक, रंगरेज कई एक गधा पर रख करके आ रहे थे। एक आगे पहलवान जा रहा था, भगवान आगे अकेले बढ़े। हे भाई रजक, आपका कल्याण होगा, आप अपने इस वस्त्रों में से हमको दो। सुनते ही उसकी भुगटी तन गई। अरे बनवासी कृष्ण बलराम, तुम्हारे मुंह से ऐसी बात कैसे निकली? दोबारा निकालोगे तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। अच्छा, आपने रथ कैसे करा करे सिरा पाता पाता यूँ कर दिया। वो पहलवान जो धोबी था उसका सर धड़ से अलग हो गया। वो पहलवान था, वो जब गिरा जितने थे सब भगे, सब भगे डर के मारे। सबको पता था बड़े बड़े पहलवानों को मारा इन दोनों भाइयों ने। इतने बड़े समय गधे, गधे बड़े सीधे होते हैं, खड़े हैं, बदन पीठ पर है, टस से मस नहीं। भगवान ग्वाल वालों से कहा, नगर के मित्रों से कहा, नगर के मित्रों, वृंदावन के मित्रों, मामा जी ने अपने लोगों ने पोशाक दिया, सब पहन लो। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पोशाक भाई, और छोटे छोटे हमारे बच्चे सब पहन ले, एकदम चकाचक शंकर जी की बारात के समान हो गए। आगे बढ़ते हैं सबके सब। देखिए रामावतार में श्रीमान जनक जी रघुनाथ जी के विवाह के बाद जब तुरागमन होने वाला था, तो
एक नंबर पोशाक चारों भाई के लिए बनवाया। तो श्री रघुनाथ जी के मंगल स्वरूप को देख करके उस सिरादेव दर्जी के मन में आया, मैं अपने हाथों इन चारों कुमारों को पोशाक धारण कराता, मेरा जन्म सफल हो जाता। आपने निवेदन किया। राजा जनक ने कहा, खबरदार, तुम उनका स्पर्श नहीं कर सकते। राम भगवान ने कहा, देखो भाई दर्जी, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर दें। कृष्ण अवतार उनको दिया। रजक था उनके सिराते, दर्जी था, 50 दर्जी काम कर रहे थे, वो जो प्रधान दर्जी था आ गया, वही राम जी वाले दर्जी। भगवान को नमस्कार किया, हे श्री कृष्ण, हे श्रीमान बलराम जी, यदि आपका आदेश हो, देखते देखते आपकी पोशाक अभी ठीक नहीं है, आपकी पोशाक समान कर दूं। ये तो चाहते ही थे, तुरंत बहुत सारे सब काम छोड़ कर इन कर दिया। अब तो राजकुमार जैसे लगे, नगर के बच्चे, वृंदावन बच्चे, राजकुमार समय कृष्ण भगवान आगे आगे जाते हैं। मधुमंगल जी ने कहा, श्याम सुंदर, एक बात है, पोशाक बढ़िया, एक माला होती तो बड़ा आनंद आता। ये माला है ना, माला तो श्याम सुंदर का चलो पास में गया, सुदामा नाम का माला था, मालाकार था। पहुंचे, हजारों माला बना करके, क्यों, कल कंस के काल मारे जाएंगे और सभी राजाओं को माला पहनाई जाएगी। भगवान से इनके पुरुष ने उठकर स्वागत किया। सुदामन, हमारे मित्रों को माला चाहिए। राजा ने सबको माला पर धारण कराया। उसके बाद बलराम जी श्री कृष्ण माला धारण किया। भगवान ने अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान कर दी। जय जयकार हुआ। आगे बढ़ते हैं। पोशाक एक नंबर, माला एक नंबर, खुशबूदार। मनसुखा ने कहा, कन्हैया भैया मेरी सारी इच्छा की पूर्ति करते जा रहे, लेकिन गोपाल चक्र चूड़ामन नाम ग्रंथ मैंने पढ़ा था, स्त्री हो या पुरुष किसी भी जाति को जिसका मस्तक चंदन से रहित होता है वो प्रेत का मस्तक माना जाता है। इसीलिए सद्वा स्त्रियां, पति परायणा स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं। जो पतिव्रता नहीं है तो चंदन, गोपी चंदन, या कुछ नहीं मिले तो तुलसी की जड़ की मिट्टी लेकर लगा लेना चाहिए, नहीं तो प्रेत का मस्तक माना जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने सखा ने कहा, मस्त तो प्रेत जैसा लगता है, चंदन ही मिलेगा, चिंता मत करो, चंदन की व्यवस्था नारायण भगवान ने कर रखी है। अरे राम, भुवनेश्वर जी, राधे श्याम जी, श्याम सुंदर जी, मथुरा चौक है ना, चौक जहाँ पर बहुत बड़ी मस्जिद है, वृंदावन से सड़क जाती है, भूतेश्वर सड़क आती है, डी गेट से सड़क आती है, विश्राम घाट सड़क आती है। वहाँ ये लोग वृंदावन तरफ से पहुँच रहे हैं। उधर डी गेट तरफ से सोने का रथ आ रहा है। उस परम सुंदरी थी, एक कुबरी थी, जिसका नाम था कुब्जा। राजा श्याम जी विभिन्न प्रकार के सोने के पात्र में विभिन्न प्रकार के चंदन घिसे हुए हैं। श्याम सुंदर आगे बढ़ते हैं। आप बलराम से कहा, सब रुको। आपने कहा सुंदरी, किसने कहा सुंदरी? मैं तो बड़ी कुबरी हूँ। सुंदरी किसने कहा? श्याम सुंदर। सुंदरी, हमारे मित्रों को थोड़ा चंदन दोगी? अब तो निहाल हो गई, हमको सुंदरी कहने वाला ये कौन है? कहा, तुम कौन हो? मेरा नाम कृष्ण है, मैं वसुदेव नंदन हूँ, मेरे बड़े भाई बलराम भैया है और सब हमारे मित्र हैं यहाँ और वृंदावन, सबको चंदन चाहिए। हम आपका करते हैं नहीं, पहले हमारे बड़े भैया, सबके बाद सबसे पीछे हमारा करना। सबको चंदन लगाती है, राजन सब उनके पास, उसके पास आते हैं, चंदन लगाते हैं। अब श्याम सुंदर का नंबर आया तो अपनी गोदी में उनके मस्तक रखा, वो बेल बूटों के साथ ऐसा श्रृंगार किया, उसके मन में जो बात थी राधा रथ कर दिया। मधुमंगल ने कहा, भैया तुम तो देने वाले हो, इसको कुछ दे दो ना, ये टेढ़ी ऐसे सीधी कर दो। कहते हैं रिज्यूम कर तुम ना चक्र, यहाँ भी मन बनाया।
कुबड़ी थी, 3 जगह टेढ़ी थी, उसको सीधी करने के भगवान ने मन बनाया। तो क्या किया, अपने एक चरण को उसके पांव को दबा दिया, एक हाथ को उसके कमर में लगाया, ठोड़ी में लगाया, यों कर दिया। चकाचक राय श्याम जी उर्वशी की शोभा कांति सबको फीकी करने वाली हो गई। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, भगवान के वस्त्र पकड़ लिए, हमारे घर चलिए। अभी नहीं, जब तक कंस को नहीं मारूंगा तब तो नहीं आऊंगा, जाओ, ये रथ आपका हो गया, ये रथ आपका है, अब ले जाओ। राधे श्याम जी आगे बढ़ते हैं। पहुंचते पहुंचते नगर के बच्चों के भैया कहाँ है धनुष, कहाँ हो रहा है? भूतेश्वर से आगे नगर भ्रमण करते पहुंच गए। वहाँ 1300 पहलवान थे धनुष की रक्षा करने वाले। कल यज्ञ होगा। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, रोक दिया द्वारपालों ने, देखिए हम धनुष को देखना चाहते, देखो यहाँ से। नहीं, हम हाँ हाथ से छू कर देखेंगे। तो उन लोगों ने हथियार उठा लिया। श्री भगवान बलराम और श्री भगवान कृष्ण ने दोनों की झटका मारा, पटक दिया। जय गोपाल जी भगे, धनुष को तोड़ा, उठाते धनुष टूट गया। उस धनुष भयंकर आवाज हुई, कंस ने सुनी, सबों ने सुना। राय श्याम जी 1300 को मार मुर्ग समाप्त किया। ये मंगलाचरण श्री कृष्ण का मथुरा प्रवेश का। राय श्याम जी अब आते हैं। श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे नगर के हमारे मित्रों, आप जाइए अपने अपने घर, कल फिर सब यही मिलेंगे। अपने अपने घर गए। सुंदर पोशाक, बाला, तिलक, खुशबूदार। बच्चों को देख करके उस माँ बाप ने पूछा, ये क्या हुआ? अरे हमारे मित्र आए हैं ना, श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम। धोबी को मारा, सारी पोशाक पहनाई। एक दर्जी ने हम सबको पोशाक ठीक किया। सुदामा माली ने माला पहनाई। कुब्जार ने हम सबको तिलक किया। अब सबों ने प्रार्थना की अपने अपने देवता से, हे भगवान, हे नारायण, हे आशुतोष शंकर जी, हे दुर्गा जी, हमने जो पुण्य किया है उसे हम वरदान मांगते हैं। कंस जल्दी मरे, जल्दी जल्दी कंस मरे। देखा, भगवान ने सारी प्रजा को अपनी ओर कर लिया। राधे राधे राधे। बड़े आनंद से आए बरसानी पर। नंदवान का, क्यों भाई, कहाँ? बाबा कंस ने हम लोगों को पोशाक दी है, माला दी है, चंदन लगवाया है। वाह भाई तुम्हारा, क्यों रे? सच सच बोल बलराम, बिल्कुल सही कहते हैं, कनुआ सही कहते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। राधे राधे। उन्हीं की सारी व्यवस्था थी ना। सवेरे तड़के आपने कहा, बाबा आप तो चलिए, हम दोनों आ रहे हैं। और एकदम खचाखच सभा सुचारू रूप से चकाचक कोल्हापुर हाथी मदोन्मत कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण बलराम जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अम्बाम्बाष्ट भद्रम थे, हे पीलमान तेरा कल्याण होगा, हाथी को हटाओ, हमको अंदर जाने दो। सुनते ही उसने राय श्याम नोचेत जमाले गच्छे, यही तुमने रास्ता नहीं दिया, तुमको जमाले भेज दूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। उसने राय श्याम हाथी अंकुश को तो भगवान कृष्ण के ऊपर दौड़ाया। भगवान तो थोड़ी दूर भगे, गिर पड़े। हाथी ने देखा गिरती हुई श्याम सुंदर को, वहाँ अपनी ताकत लगाता है। भगवान श्याम सुंदर आकर के उसके चारों पाँव के बीच में चले गए। अब तो चक्कर काटता है। भगवान ने क्या किया सो देखिए, श्री बलराम जी देख रहे हैं। एक हाथ से पूंछ पकड़ लिया, उसके चारों पाँव के बीच में है। एक हाथ से पूंछ पकड़ ली, एक हाथ से सूर पकड़ ली, ऐसा झटका मारा, सूर उखड़ गई, पूंछ उखड़ गई। हाथी अररा कर धूम गिरा, उसके दांत को खाड़ा। एक दांत बलराम जी को देगा, दांत अपने पिलवान भगना चाह झटका मार कर जय गोपाल कर दिया। एक कंधे पर, दोनों कंधे पर एक एक हाथी के दांत, खून की छींट पड़ी हुई थी। श्याम सुंदर श्यामले थोड़ा प्रश्न परिश्रम किया है तो श्वेत कण पसीना कण है, श्याम वर्ण के हैं, सफ़ेद पसीना कण है, और खून लाल लाल, मानो विचित्र श्रृंगार इनको किसी ने कर दिया है।
पीछे पहुंचते हैं, वहीं है मल्ला नाम असुर नाम नरबरा। गोस्वामी जी कहते जाके नहीं भावना जैसी पर मूर्ति इतनी रखी तैसी। राय श्याम जी देखते ही बड़े बड़े पहलवान, कंसन देखा मेरा काला गया, वहाँ की स्त्रियों देखा साक्षात कामदेव की सभा को तिरस्कृत करने वाले श्री कृष्ण आ गए। ग्वाल वालों ने देखा हमारे मित्र आ गए। नंद बाबा ने देखा कन्वा आ गया, कन्वा आ गया, अग्रुराज सबके सब थे। इतने सल तो सब दोनों आए, सल तो चानूर मुष्टिक, सल तो सब कूट 5,80,000 हाथी बल वाले सल तो सब गए सामने। देखो कृष्ण बलराम, ये राजा साहब बैठे हैं, हम इनकी प्रजा हैं, इनकी इच्छा है हमारे युद्ध करने का, हमसे आप युद्ध करें, प्रसन्न होंगे, बहुत कुछ पुरस्कार देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो भाई, हम ही राजा को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन हम ग्वाल वाल बुलाते हैं, उनके साथ युद्ध करेंगे। तुम तो हाथी के समान हो, न बालक न किशोर, तुम जो बलराम बड़ा, ना तुम बालक हो न किशोर हो, बलवानों के सरदार हो। अब ये भी 10,000 हाथी के बल वाला पूत चला दे, को बोले फिर हाथी को मारा कि नहीं तुमने, इसलिए हम तुमसे युद्ध करेंगे, तो ऐसे ही करो। अब राय श्याम जी चानूर मुष्टि, चानूर श्री कृष्ण से, मुष्टिक बलराम जी से युद्ध होता है। कभी भगवान नीचे जाते हैं, कभी वो ऊपर आता है, इस प्रकार से वहाँ सब राधे राधे करने लगे। लेकिन देखते ही देखते भगवान श्री श्याम सुंदर ने ऐसा राय समझी धोपिया पाठ से मार गिराया, इतने बलराम जी उसको मारा, सल तो सगा गया। उन दोनों को भगवान श्याम सुंदर जमाले भेज दिया, और कूट था उसको भी मारा। अब जितने छोटे मोटे सब भागे। अब उसने कहा कंस ने, बंद करा दो रंगभूमि, अब हमको नहीं सुहाती है, राधे राधे इसको मारो पीटो, नंद को पकड़ बंदी बना लो, बसदेव को मार दो, उसको वायु हो गई। मरते समय किसी किसी को वायु हो जाती है। भगवान का मामा जी चिंता मत करो, हम आपकी बाई को हम डॉक्टर करना जानते हैं, आपका इलाज करते हैं। छलांग लगाई और 18 ऊंचे मंच पर बैठा था, अच्छा वहाँ पहुँच गए, उसके बाल पकड़ लिए, तलवार उठाना चाहो यूँ पकड़ लिया, कस करके तलवार नीचे गिर पड़ी, ढाल नीचे गिर पड़ी, उसके बाल को पकड़ा, झटका मारा नीचे। नीचे श्रीमती देवकी जी, श्रीमान वसुदेव जी जेल जैसा कर वहाँ से दर्शन कर रहे हैं। आपने कहा माँ पिताजी देख लो, इन दुष्टों ने, इस दुष्ट ने विवाह दुरामन की वेला में आपके परम शुद्ध बाल को स्पर्श किया था, इसके बाल पकड़ के इसका हाथ को हम उखाड़ फेंकेंगे। अभी राजस्थान युद्ध करता है भयंकर, लेकिन भगवान तो भगवान है। देखते ही देखते उठा के पटका, उसी छाती पर बैठ करके ऐसा राजस्थान मारा, जय गोपाल हो गया, उसके प्राण पकड़ निकल गए। उसके प्राण पकड़ निकलते समय भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज धारण करते हैं, उसको दर्शन देते भी लोग प्रदान कर दिया। कंस की लाज पड़ी है, सबके सब बड़े आनंद से नाना प्रकार के धुन भी आज बाजे बजने लगे, देवता फूलों की वर्षा करने लगे। आप जाते हैं, माता देवकी वसुदेव जी को निकाला, चरण में नमस्कार किया। भगवान ने कहा हे माता पिता, उस पुत्र के लिए धिक्कार है जिस कारण माता पिता को भयंकर कष्ट मिले। हम पुत्र कहलाने लायक नहीं है, अपने मोहिनी विद्या दोनों मोहित कर लिया। उग्रसेन जो जेल में थे उनको बाहर किया, बड़े आनंद से राधे राधे, क्या राधे राधे। सिंहासन पर श्री उग्रसेन जी ने कहा श्री कृष्ण बलराम, ये राज आपका, आपने दुष्ट को मारा। नहीं नहीं, मैं भृत उपास्य थे, हम आपके सामने छड़ी होकर, छड़ीदार होकर खड़े रहेंगे। बड़े बड़े देवता आपके चरणों का चुम्बन करेंगे, आप भी राजी। इस प्रकार से आनंद प्रदान करते हैं। इधर कंस की पत्नी एक का नाम बिहार की थी, बिहार मगध की जरासंध की बेटी, एक का नाम अस्ति, एक का नाम प्राप्ति है। दोनों ने देखा
बाल बिखेरती हुई अपने पति की लाश के चरणों में गिर पड़ी। हे नाथ, फिर धर्मज्ञ हो, आप धर्मज्ञ हो, प्रिय हो, आपका शरीर छूटने पर मथुरा की वही स्थिति हो गई जहाँ कहीं साप्ताहिक कथा होती है, कथा के बाद जैसे उस स्थान का की उदासी होती है, उसी प्रकार मथुरा की स्थिति हो गई। भगवान श्री कृष्ण बलराम पहुँचते, श्री कृष्ण ने कहा, मामी साहिबा सुनिए, जैसे हमारे मामा की गति हुई है, आपके पति की गति हुई है, उसी प्रकार हमारी आपकी होने वाली है, चिंता मत करो। उसके और 7 भाई थे, नाना प्रकार शस्त्र लेकर आते हैं, कृष्ण बलराम दोनों को राधे राधे करते सबों को। अब राज क्या लीला होती देखिए, अस्थि और प्राप्ति दोनों बच्चियां जरासंध की कंस की पत्नियां चलती हैं, पहुंच गई अपने पिया, बाल बिखरी हुई विधवा वेश में। जरासंध का बेटी क्या बात है, किसने मेरे दबाव को मारा? वसुदेव नंदन श्री कृष्ण बलराम ने प्रतिज्ञा की, जब तो उसको मारूंगा नहीं तब तक चैन की बंसी नहीं बजाऊंगा। ऐसा उसने इकट्ठा की 17 अक्षय सेना, कई लाख। अब कुछ करता है, टूट पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए, कृष्ण और बलराम बाहर निकलते हैं। जरासंध से श्री कृष्ण, जरासंध से बलराम जी भिड़ गए और सारे सैनिकों को संहार कर दिया भगवान ने। जरासंध हल से पकड़ा, मूसल से मारने वाले हैं बलराम जी। भगवान का सांकेतिक भाषा में, इसको छोड़िए, अपने लोगों का अवतार इसलिए हुआ है पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए। ऐसे ऐसे दुष्टों से पृथ्वी वजनदार हो गई है, बहुत तकलीफ हो रही है। इसको छोड़ेंगे फिर कई बार आएगा, कहीं नहीं जाना ना पड़ेगा, पृथ्वी को हल्का कर देंगे अपने लोग। अब उसने सोचा, मैं महारथी, संसार में मेरा नाम हो रहा है, अब छोटे 2 बच्चे हमको हरा दिया, अब ज़्यादा तपस्या करके मर जाएंगे। लेकिन उसके पक्ष से बहुत से राजा है, वो कहा, राजन घबराते क्यों, हम लोग आपके साथ हैं। इस प्रकार 1 2 3 से 17 बार आया, 17 बार उसको पराजय खाना पड़ा। अंत तो गया, 1000 ब्राह्मणों को बिठाया, कहा देखो ब्राह्मण देवता, कृष्ण को मारेंगे नहीं, मारना होता तो कई बार मार दिए होते एक बार को, 17वीं बार हमको हराया है। आप लोगों को हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा अनुष्ठान करो ताकि मेरी विजय हो, तो मुँह मांगा आपको दान देंगे। फिर 17 अक्षय सेना लेकर चला, 23 अक्षय सेना, 23 18वीं बार चला। ब्राह्मण देवता क्या भजन पूजन करेंगे? कहा, हे ब्राह्मण, हे भगवान, हे श्री श्याम सुंदर, आप वेद प्रतिपादी हैं, आपके मुख से हम लोगों का जन्म हुआ है, हमको इसने बिठा दिया है। आप तो अजन्मा हैं, अजय हैं, अपराजित हैं, ऐसी कोई लीला करिए ताकि अब बार इसको विजय मिले। भगवान उन ब्राह्मणों की प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। इधर नारद बाबा भगे गए कहाँ? कालदेवन के पास। कालदेवन के पास 3 करोड़ सेना। उसने कहा, तुम्हारे मित्र को मार दे। किसने? वसुदेव नंदन। उसने प्रतिज्ञा की, जब मैं कृष्ण को मारूंगा नहीं तब तो अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। भयंकर वस्तुजात लेकर के, संपत्ति लेकर के, खुराक लेकर के, ये 3 करोड़ सेना लेकर पहुंचा। इधर श्री कृष्ण अब बलराम जी रात को मीटिंग करते हैं, भैया ऐसे कल रण छोड़ कर भागेंगे अपने लोग। राम राम, रण छोड़ भागना नहीं है, गलत बात। नहीं, रण छोड़ कर भागोगे 1000 ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी। जरासंध ने कहा था, यदि हमारी विजय हुई मंगवा दूंगा, यदि हार हुई मारेंगे तो कृष्ण नहीं, आप 1000 को 2000 बना देंगे, 2 टुकड़ा करें 2000 हो जाएंगे ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे बलदाऊ भैया, वो ब्राह्मण हिताय से, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, गौ के कल्याण के लिए, दोनों कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के अपने लोगों का अवतरण हुआ है, और 1000 ब्राह्मण मारे जाएंगे तो कहाँ जाओगे? हमने विश्वकर्मा कह दिया है, समुद्र के बीच में एक नगर बसाएगा, उसका नाम कुशस्थली होगा, उसको द्वारका भी कहेंगे पीछे। सारी मथुरा की सारी प्रजा को हम भेज देते हैं,
कंस आज निकल जरासंध में आने वाला है। ठीक है, आप कालजमन की सेना को देखना, मैं इसको देखता हूँ। राय साहब जी, भगवान श्री कृष्ण नारद भगवान ने बोलिया बता दिया था, इनकी सारी रूपरेखा बता दी थी। रथ से नीचे उतरे, भगवान श्री कृष्ण सामने गए। उसने कहा रथ से रहित है, हमको पहले युद्ध करना चाहिए। कालजमन उनके पीछे रहो, भागे श्री कृष्ण। तो कहाँ भागे? तो मथुरा से 32 कोस है धौलागिरी पर्वत, उस पर्वत के अंदर मुचकुंद जी विश्राम करते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब होता है। उसको साहब उनको वरदान मिला था, आपको जो उठावेगा, जिसके ऊपर पहली दृष्टि आपकी पड़ेगी, जलकर सुहा हो जाएगा। इस बात को भगवान जानते थे। पहुँचे, चक्र काटते काटते वहाँ छिप गए। छोटे छोटे बड़े बड़े रूप धारण करने में भगवान देने लगती। अनोरणीयान महतुमयान और कर्तुम अकर्तुम था कर्तुम भगवान श्री कृष्ण है। कालजमन गया, सोए उनको देखा। अच्छा, बड़ा नटखट है तू, मुझको इतनी देर परेशान किया, यहाँ आकर सो गया। उसने लात मारी, उनकी आँख खुली, उस आँख की ज्योति में जलकर सुहा हो गया। उठकर बैठ गए, भगवान प्रकट हो गए। मुचकुंद जी ने कहा, आप ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हो नहीं, देवता में कोई नहीं हो, अब हो कौन सो बता दो। आप मेरा परिचय जानना चाहते हो? मैं रघुवंशी राजा, मुचकुंद मेरा नाम है, मानदाता पुत्र हूँ मैं। देवताओं के ऊपर संकट आया, मैं गया। 3.5 वर्षों तक युद्ध करके सारे दुष्टों को संहार किया। आप विजय श्री उनको प्रदान किया। देवता प्रसन्न होकर हमसे का वरदान मांगो। मैंने कहा मोक्ष दो। समय देवता उनका मोक्ष प्रदाता सर्वेशम विष्णु संशय, विष्णु देने का अधिकारी श्री कृष्ण है, हम नहीं दे सकते। और दूसरा वरदान, हमको युद्ध करते करते 3.5 वर्षों तक हमने युद्ध किया, थकावट हो रही है, हमको एकांत में सोने के लिए जगह बता दो। देखिए, देवता लोग तमोगुणी होते हैं, तमोगुणी बताते हैं, सोने के बाद बताते हैं। जाइए धौलागिरी पर्वत के गुफा में सो जाइए, जो आपको जगावेगा प्रथम दृष्टि पड़ेगी, वो मर जाएगा, जलकर सुहा हो जाएगा। प्रभु ऐसी बात, ये कौन था, आप कौन हो, हमको बताइए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को जानो, ये कालजमन बड़ा दुष्ट था, इसको कोई मैं भी नहीं मार सकता था, इसने वरदान ऐसा प्राप्त कर दिया था, आपकी दृष्टि से मैं मरवाना चाहा, मर गया, दुष्ट चला गया। आपको आप यहाँ चले बद्रिकाश्रम भजन करना, कल युग में आप जन्म लेकर मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करना। बताते हैं वही जयदेव जी होते हैं, गीत गोविंद की रचना करते हैं। इस प्रकार बात पुरानी सुनी सुनाई गई। ठाकुर जी आप ध्यान देखिए, भगवान श्री कृष्ण आते हैं। इधर श्रीमान बलराम जी ने कालजमन में 3 करोड़ सेना को मार करके अपार संपत्ति राधे राधे की 10-5 दिनों के अंदर कालजमन श्री राधे जरासंध आता है 23 अक्षोणी सेना लेकर के। भगवान श्याम सुंदर ने रातों रात समस्त मथुरावासियों को द्वारका भेज दिया। सबके सब वहाँ उठते हैं, अरे सोने सोना, कहा द्वार में दरवाजा कहाँ है? द्वारका रास्ता कहाँ, दरवाजा कौन है? उसका नाम होगा कुशस्थली, नाम था पहले। 48 उस नंबर 48 के चौड़ा है, अब नाम उसका द्वारका पड़ गया। ठाकुर जी की कृपा से जरासंध को भरमाते हुए एक पहाड़, प्रवर्सन नाम का पहाड़ था, उसके ऊपर चले जाते दोनों भाई। ऊपर जा करके छलांग लगाकर चले गए द्वारका। इस दुष्ट ने सोचा इसको जलाकर सुहा पर चारों तरफ से पर्वत में लकड़ी इकट्ठा करके आग लगा दी, पर्वत जलने लगा। इसने सोचा दोनों जलकर सुहा हो गए, चले गए। अब ब्राह्मण देवता थे, मुँह मंगा को वरदान दी, खूब दक्षिणा दी, आपके अनुष्ठान से हमको विजय मिली। ब्राह्मणों का अनुष्ठान से मुझको विजय मिली है, जय हो जाए। उस दिन उसने प्रतिज्ञा कर ली, भोजन से पहले 12 बजे तक जो भी कोई मेरे पास आएगा ब्राह्मण, जो मांगा मैं दे दूंगा।
सर में गया सर काट कर दे दूंगा। ब्राह्मणों ने मुझको विजय दिलाई, उसने ऐसी प्रतिज्ञा की। अच्छा चलिए, बड़े आनंद से भगवान श्याम सुंदर राधे राधे करते हैं। इधर क्या लीला हुई, एक राय श्याम जी विदर्भ नाम का देश, उसे राजा थे भीष्म जी। उनके 5 बच्चे, एक बच्ची जिसका नाम रुक्मिणी, रुक्मिणी लक्ष्मी के अवतार। देखिए क्या लीला होती है। नारद बाबा ने उनको कहा, देखो आप साक्षात लक्ष्मी हो, साक्षात विष्णु कृष्ण बन करके द्वारका में निवास हैं, आपका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। पिता के सामने कहा, पिता ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जरासंध इसके मित्र, जरासंध को पिता मानता था। इसका भाई जिसका नाम रुक्मी है, बड़ा भाई, निमंत्रण दिया। शिशुपाल बड़ा राज दुर्दांत था, पहलवान था, वीरवांकुरा था। सोचा यदि मैं उसको अपना बहनोई बना लूँगा तो सारे जितने तमोग्नि राजा हैं सब हमारे मित्र हो जाएंगे। तो इसने जरासंध से मित्रता करके प्रस्ताव रखा, सबके सब आ गए। इधर श्रीमान भगवान श्याम सुंदर ने सोचा क्या किया जाए। आपने ऐसी माया चलाई तो रुक्मिणी जी अपने पिताजी का, पिताजी क्या करें, बेटी मेरे बस की बात नहीं है, ये बड़े दुर्दांत हमारे बच्चे हैं, हमारे बात नहीं मानते हैं, मैं बूढ़ा हो गया, इनसे लोहा नहीं ले सकता, तुमको मैं छूट देता हूँ, तुम पत्र लिखो, श्याम सुंदर को पत्र लिखो, और जरूर तुम्हारी प्रार्थना सुनकर आएंगे, इन सबको पत्र लिख कर तुमको लेवा ले जाएंगे। पिताजी का समर्थन मिला, उन्होंने सप्त श्लोकात्मक पत्र लिखा। पत्र लिख करके बाड़ा थी, पत्र लेकर जाएगा कौन, सब ठाकुर जी का विधान देखे। एक ब्राह्मण देवता आ गए, उनके बगल पुस्तक थी, उनके चरण नमस्कार किए। बेटी क्यों रो रही हो? रुक्मिणी जी ने कहा, आप हमारे धर्म के पिता हैं, आपके मुझ से निकला बेटी, मैं भी आज से आपको धर्म के पिता मानती हूँ। तो रोती क्यों हो? सारी बात बताई संक्षेप में। कहा, एक मैंने पत्र लिखा है, प्रणय पत्र हमारे श्याम सुंदर को पहुँचा, लाओ बेटी तुम लो, हमारी पुस्तक रखो अपने पास, मैं जाता हूँ। वो पापा यहाँ गए, भगवान श्याम सुंदर रास्ते में मिल गए। ब्राह्मण देव नमस्कार किया, क्या बात है, ये पढ़ लो पत्र। पढ़ा पत्र को, अच्छा बैठिए। बैठ गए ब्राह्मण देवता, उनके बगल में आप भी बैठे। बोले चलिए अभी देखिए विवाह की चटपटी। श्याम सुंदर चले। यह सूचना मिली, नारद जी ने कहा, बलदाऊ भैया श्री कृष्ण पहुंचे भीष्मक जी के यहाँ, वहाँ बड़े बड़े पहलवान राक्षस सबके सब आए, अकेले श्री कृष्ण। अच्छा, श्री कृष्ण हमको भी नहीं कहा, ठीक है, 12 अक्षोहिणी सेना ला करके पहुँचते हैं। बड़ी तेजी में भगवान श्याम सुंदर, राजमहल के पीछे एक बगीचा है। ब्राह्मण देवता ने कहा, आप यहाँ ठहरिए। पहुँचती है, बड़ा लंबा चौड़ा है साहब। रुक्मिणी जी ने देखा चरणों में, सोचा, ब्राह्मण देवता ने कहा, श्री कृष्णचंद्र को लेकर के मैं उन्हीं के रथ पर बैठ करके तुम्हारे महल के पीछे बगीचा में आ गए हैं। सुन करके रुक्मिणी इतनी प्रसन्न हुई भैया, जो सोचा इसके बदले में इनको क्या दूं। पूरे ब्रह्मांड नजर दौड़ाई, लक्ष्मी जी को ब्राह्मण देवता को देने के लिए कुछ नहीं मिला। मूल में लिखा है, केवलम न नाम च, अपने आप को लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के चरणों में सुपुर्द कर दिया। ब्राह्मण देवता किसके पास जाए तो उनके चरणों का प्रक्षालन कर लेंगे। जब तक पानी, चरणों का धुला हुआ पानी पृथ्वी पर रहेगा पानी, तब तक उनके पितर अमृत पान करेंगे। ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी
जितना चक्र काटेंगे उतना पैसा मिलेगा। राधे 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 राधे। भगवान बलराम जी पहुंच गए, भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, पीठ थपथपाने लगे। कृष्ण कोई बात नहीं, लेकिन नाक की रक्षा करना है, तुम रुक्मिणी जी को लेकर चलना, मैं दुष्टों को देखूंगा। दोनों भाई में सलाह हो गई। अब राय श्याम जी पत्र में लिखा था, पूर्वे दुरास्तमाति कुलदेव यात्रा, श्रीमती रोहिणी जी ने श्री रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को सप्तऋषि का पत्र में लिखा था। आप ये मत सोचना मैं रनिवास में रहूँगा, मैं राजमहल में रहूँगी, आप कैसे मुझको ले जाओगे। मैं बता देती हूँ। रुक्मिणी जी ने पत्र में कहा, जिस दिन विवाह होता है, जिस किसी लड़की इस खानदान के लड़की का विवाह होता है, उससे एक दिन पहले नगर से बाहर दुर्गा जी मंदिर जाकर देव की पूजा करते। हम जाएंगे पहले, आप हम पूजा कर निकलेंगी, आप हमको बिठा लेना, व्रत पर ले जाना। राधे। और सुन लीजिए श्याम सुंदर द्वारकाधीश कान खोलकर, यदि आपने मुझको स्वीकार नहीं किया, मैं किसी विवाह नहीं करूंगी। शतजन्म भीष्यात्, सैकड़ों जन्म बीत जाएंगे, तब विवाह आपसे करेंगे नहीं करेंगे। पार्वती जी ने इसी का अनुवाद करना गोस्वामी जी पार्वती जी के विषय में, जन्म जन्म लगी रगड़ी हमारी, वरुण शंभु न तू रहूं कुमारी। भागवत जी के मंत्र का अनुवाद है। ठाकुर जी के पास सवेरा हुआ, थर करके बहुत से लोग आते हैं बड़ा देखने के लिए। गांव के लोग देखा काला कलोटा शिषपाल को, रुक्मिणी को कहे विधाता तुमने क्या कर दिया। लक्ष्मी स्वरूप हमारी राजकुमारी के विवाह एक काल जैसा देखने में लगता है, इसके साथ क्या आपने ऐसी रचना क्यों कर दी विधाता। क्या आप मूर्ख हो गए। इतना पता लगा द्वारकाधीश आ गए, अब सारी भीड़ आ गई यहाँ। आहा, सबों ने कहा ऐसे भवता भव ऐसे भी भारजा भव तुम रुक्मिणी ना रहती। रुक्मिणी इन्हीं श्री कृष्ण की पत्नी जा लायक है, और रुक्मिणी लायक दुल्हा श्री कृष्ण है। देवताओं को सबके सब ब्रह्मा जी को बधाई देती, वाह ब्रह्मदेव आपने बढ़िया जोड़ी बनाई, वाह ब्रह्मदेव आपने बढ़िया जोड़ी बनाई। रुक्मिणी जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पहले से पता था। पहुंच गए, रुक्मिणी जी पूजा कर बाहर से आती हैं, चारों ओर देखते हैं, रुक्मिणी को पकड़ विराजमान कर लिया, रख लिया रथ पर, रथ चला। अब तो चारों ओर से राजराम भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया। भगवान ने देखते ही देखते ऐसी रुक्मिणी ने अपने कान मैंने आभूषण कर्णफूल उस चमक ऐसी थी, इसको यूँ किया, घूंघट हटाया, इस चमक से सबके हाथ से अस्त्र शस्त्र गिर पड़े। भगवान को बड़ा सुंदर मौका मिला, चले। इतने में बलराम जी आए। बलराम जी देखते सबके सब, रुक्मिणी कहाँ गई, सबने कहा ले गया। कौन ले गया? कृष्ण ले गया। बलराम जी ने घेरा, सबों को परास्त कर दिया। इतने में शिषपाल रोता है। जरासंध कह रहे तुम बच्चे हो, एक ने 100 विवाह करा देंगे। तो उसने एक विवाह में तो ऐसी बात हाथ में चोट लगी, न जाने क्या क्या हुआ, सैकड़ों विवाह में तो मर ही जाएंगे। उसके जो साला होता, रुक्मिणी ने कहा जीजा जी रोते क्यों हो? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं एक अक्षर सेना लेकर जाता हूँ, कृष्ण को मार कर अपनी बहन को लाकर तुम्हारे साथ विवाह करूँ। अब चिंता मत करो, बैठो। एक अक्षर सेना लेकर आया, भगवान श्री कृष्ण घेर लिया। भगवान ने उसने पहले बाण चला दिया, भगवान ने उसके बाण को काटा, उसे रथ की ध्वजा काटा, सारथी को मार डाला, घोड़े को हेल कर दिया और तलवार लेकर श्री कृष्ण के ऊपर दौड़ा। श्री कृष्ण नीचे कूदे, नंदक नाम तलवार ली, उसको मारने वाले थे। तुरंत रुक्मिणी जी कूद दौड़ कर आई, भगवान श्री कृष्ण चरण पकड़ लिए। हे भगवान, हे द्वारकाधीश, हे कृपा निधान, दुनिया क्या कहेगी? अपने भाई का बलिदान दे करके तब विवाह किया कृष्ण से, कलंक लग जाएगा। भगवान का ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान ने क्या किया, आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधी मूछ मोड़ दिया, आधे बाल मोड़ दिया,
क्रूप करके बांध करके अपने रथ के पीछे बिठा दिया। रथ चला। विजय श्री प्रात को बलराम जाते हैं, देखता अरे तो रुक्मी है। रुकने का बड़ा भाई कृष्ण सावधान, रुके, उतरे, अपने भैया को नमस्कार किया। रुक्मी जी नमस्कार किया। कृष्ण तुमने बड़ा गलत किया। अरे संबंध होने पर ये हमारे मित्र हो गए, तुमने क्रूप कर दिया, ठीक नहीं किया। रुक्मिणी जी खुश हुई, चलो हमारे सामने अपने भाई को डांट फटकार लगाया। अच्छा ठीक है रुक्मिणी, आप क्रूप हो रहे, मैं ठीक कर देता हूँ। भगवान बलराम जी ने तलवार से आधी मोजो रगे तो उसको काट दिया, आधी दाढ़ी काट, आधा बाल बिल्कुल भद्रम करने भी स्वाहा कर दिया। जाइए, उसने प्रतिज्ञा की थी यदि मैंने ऐसा कृष्ण को नहीं मारा, रुक्मिणी को नहीं लाया, तो मैं इसको पुनः प्रवेश नहीं करूंगा। अलग नगर बसाया, भोज का उसका नाम रखा, वहां रहने लगा। राजस्थान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सब आते हैं शुभ मुहूर्त में, वो आजे गाजे बाजे के साथ। इतना ही नहीं हुआ, भगवान श्री कृष्ण अपने साले को बुलाए, सबके सब पूरे आए। विधि विधान के साथ विवाह हुआ, चकाचक राधे राधे हुआ। ठाकुर जी कृपा से श्रीमान सुखदेव जी ने पूछा, राजन अब क्या सुनना चाहते हो? भगवान श्री कृष्ण के विषय मैंने सुना है, एक नहीं 16,108 विवाह हुए। एक विवाह की बात आपने कही और नहीं कहेंगे, समय ज़्यादा हो गया, इसलिए अब सारी बात कल कहूँगा। चिंता मत करो, तब तो खूब नाम लेते रहो। नाम लोगे, रात बीतेगी, फिर कल 3 बजेंगे, सारी बाकी कथा सुना दूंगा। चिंता मत करो, लेकिन नाम को मत छोड़ना भैया, नाम से ही सारा काम होता है। 2 बार नाम लेने का कष्ट करिए, अभी राधे राधे करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान सकल संत समाज जय। श्री नाम संकीर्तन जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। ऐसे नहीं, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के झूमते हुए। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, लेके के तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके के तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के मेरी डोली तो सजवा दो, सखियों को बुला के मेरी डोली तो सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की
सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना हो दो। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले शाम तेरी दीवानी हुई मैं शाम तेरी दीवानी बनोगी तेरी दीवानी शाम तेरी दीवानी तेरी दीवानी श्याम तेरी दीवानी तेरी दीवानी शाम तेरी दीवानी तेरी दीवानी श्याम तेरी दीवानी तेरी दीवानी शाम तेरी दीवानी मैं तो तेरी श्याम शाम तेरी हो दीवानी मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले शाम तेरी दीवानी हुई मैं हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना दे श्याम तेरी दीवानी हुई है। और मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी जोगन बने नाचूंगी मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी जो एक बार कहिए द्वारकाधीश भगवान की जय मुझे रुक नहीं तो मैं दीवानी हो गई लोग मुझे ओम चंद्रमा मनसो जात चोह सूर्यो अजायता त्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखा अग्निरजायता श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोर के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ब्रह्मादिक तेरो यश गावे ब्रह्मादिक तेरो यश गावे नारद शारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार करेगा कर जोर के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के तो मैं हो दीनन दुखिया भारी मैं हो दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी आया हो प्रभु शरण तुम्हारी तो रखियो लाज हमार करेगा कर जोर के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के अपनी शरण की भिक्षा दीजो अपनी शरण की भिक्षा भिक्षा दीजो अपनी शरण में मोह रख लीजो अपने चरण में मोहे रख लीजो करो भव सागर पार करेगा
शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेत ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्ता ग्रहाण परमेत्रा ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल भागवत